जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी बच्चे कर रहे होंगे। तो बताइए, आप सबके पास आवाज़ प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है? उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। आप सभी एक बार कमेंट करेंगे आप सबके पास आवाज़ बच्चों प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। 1 मिनट पहले ही मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है, जिससे सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाए। बताइए जल्दी से। अयोध्या वाले अंकुश हमारे साथ जुड़े हैं बच्चे। अंकुश ही नाम है इनका, अंकुश यादव हमारे साथ हैं। रिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं और रानवो ममता यादव हमारे साथ हैं। कंचन पटेल हमारे साथ हैं बच्चे, कंचन पटेल। बताइए जल्दी से। प्रिंस सैनी हमारे साथ जुड़े हैं मुजफ्फरनगर से। आप सभी के पास आवाज़ प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है, ये आप सबको बताना है। छोटा सा काम, बड़ा प्यारा सा काम आपको करना है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास, मित्रों के पास बच्चे शेयर करना है। बहुत स्पेशल, बहुत शानदार, जबरदस्त प्रश्न होंगे बच्चे। एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा। अगर आपने मेरी पीछे की क्लास करी होंगी तो उन्हीं से कुछ जुड़े हुए प्रश्न है, वो भी आपको बच्चे दोबारा, मतलब आज संडे का दिन है तो कुछ प्रश्न वो भी हैं जो मैंने आपको पीछे पढ़ाए हैं, और कुछ प्रश्न जो टॉपिक आपके स्पेशल उनके ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेंगे। लगभग 200 प्रश्न 200 घंटे में मैं आपको करा दूंगा। आप बस जुड़े रहना। आपसे ये कहना है, अभी समय है आपके पास, एक बार वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। उसके बाद जो पढ़ना है वो ठीक, और जो पढ़ना ना है वो भी ठीक। बस आप पढ़ते रहना, आप टिके रहना। आपका ये बच्चे कर्तव्य बनता है कि अगर हम सर का साथ देना चाहते हैं तो हम साथ देंगे और लास्ट तक बच्चे सर के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है भाई, सभी को राम राम। जो भी हमारे साथ हैं सभी को राम राम। पहली कहानी बच्चे, पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करी जाएगी। सर सुल्तानपुर से हैं, बहुत बढ़िया। जो भी जहां से भी जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश की पावन धरती से जो भी जहां से जुड़ा है, सभी का स्वागत है। बस आप सभी को जुड़े रहना है, आपसे ये कहना है। ठीक है भाई, कहानी की शुरुआत कर दी जाए। बिल्कुल सर कर दीजिए। एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। लगभग 2 घंटे आपकी क्लास चलेगी। जैसे आपको बीच में टाइम मिलेगा आप वीडियो को बच्चे शेयर जरूर करेंगे, सभी को बुलाएंगे। जो भी आपके दोस्त मित्र पढ़ते हैं उनको भी एक बार बच्चे रूबरू कराएं इस क्लास को, उनको भी दिखाएं कि क्लास किस प्रकार से आपकी चल रही है। बच्चे सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे। प्रणाम भैया जी, प्रणाम भैया जी, प्रणाम। अयोध्या से, गाजीपुर से जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी को बच्चे राम राम। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा, उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। सर बहुत प्यारा प्रश्न है, मतलब प्रश्न साझा करते हैं, ये करा सर साझा नहीं, साझा करता है। बताओ जल्दी से, इनमें से कौन कौन है ऐसे जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़ भी करता है, झारखंड भी करता है, सब राजस्थान और हिमाचल प्रदेश पर जब बात अटकती है बच्चे तो आपको सर इनमें से कौन सा साझा करता है ये आपको बताना है। सर राजस्थान करता है, आपको सर राजस्थान भी कहीं ना कहीं करता है, हिमाचल प्रदेश भी। नीचे देखिए जरा, ऑप्शन को काटना सीखिए बच्चे, ऑप्शन को काटना। आपको भी सर देखो, जैसे पंजाब इसके साथ सीमा साझा नहीं करता बच्चे, पंजाब करता है, आपको भी सर नहीं करता, पंजाब इसके साथ सीमा साझा नहीं करता, तो ऑप्शन यहां कट गया। दूसरा आपसे कहोगे सर राजस्थान, यहां भी बच्चे पश्चिम बंगाल यहां सीमा साझा नहीं करता। बात करते हैं बच्चे पंजाब यहां सीमा साझा नहीं करता है, तो फिर बच्चा कौन सा साहब? आप कहोगे सर ये बचा जो आपकी आंखों के सामने ए आंसर बचा हुआ बच्चे, ए आंसर देखो जरा। पंजाब सीमा साझा नहीं करता है, पश्चिम बंगाल नहीं करता है, यहां भी बच्चे पंजाब आप ऑप्शन काट सकते थे और इसका जवाब बच्चे ए हो जाएगा। सबका जवाब बच्चे ए आ रहा है। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं ना बच्चे, उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्य सीमा लगाते हैं। सर एक क्या लगता है? यूटी सीमा लगाता है, और बच्चे एक इसके साथ देश सीमा लगाता है। 8 आप क्या बोलोगे? सब राज्य सीमा लगाते हैं। बिल्कुल। एक आपसे पूछा जाएगा बच्चे, आप बताओगे सर यूटी कौन सा? दिल्ली यूनियन टेरिटरी बच्चे, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। और आप सब जानते हैं साहब एक देश लगता है जिसका नाम क्या है बच्चे? नेपाल, इसके साथ सीमा लगाता है। यानी कि सर एक देश, 8 राज्य और एक यूटी, इसके साथ क्या लगाते हैं बच्चे? सीमा लगाते हैं ना। क्या लगाते हैं बच्चे? सीमा लगाते हैं। ठीक है भाई, आप बताओगे सर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये तो क्लियर है ना आपको सर? सभी का क्लियर है। यूटी मतलब सर यूनियन टेरिटरी, दिल्ली इसके साथ सीमा लगाता है। प्रश्नों की संख्या 200 है। 2 घंटे का हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा आज कम समय लेंगे। छोटी छोटी बातों को इसमें मैं आपको समझाता चलूंगा, जैसे आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे उन सब पर बच्चे डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है भाई, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? आपको बताना है। बहुत प्यारा प्रश्न है, प्रश्न बार बार पूछता है। बताइए ऐसी कौन सी समिति थी जिसने यह कहा कि देश के अंदर जो पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे आज आप देखते हैं ना बच्चे, त्रिस्तरीय, जिले स्तर पर होती है, गांव स्तर पर होती है और ब्लॉक स्तर पर होती है। ऐसी बच्चे किसने कहा था कि त्रिस्तरीय होनी चाहिए? 1957 में इसका गठन हुआ था, 1957 में इसका गठन हुआ बच्चे। इस समिति का नाम भी आप सबको बताना है, इसका जवाब क्या होगा? ये प्रश्न सदाबहार प्रश्न है, ये ज्यादातर पेपरों में आपको देखने के लिए मिलना ही मिलना बच्चे। आता है, हो सकता है आपके 100 क्वेश्चनों में से एक प्रश्न बच्चे ये आउट मान लेना आप कि यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल साहब, सबका जवाब बहुत प्यारा, बड़ा शानदार आया सर। बलवंत राय मेहता समिति, बहुत प्यारा। आप बताओ सर इसका जवाब क्या होगा? ए इसका जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति। बिल्कुल साहब, बलवंत राय मेहता समिति इसका जवाब होगा। प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए इस समिति का गठन कब होता है? गठन पूछा जाता है तब आप बताओगे सर 1957 में इसका क्या होता है बच्चे? गठन होता है ना। कब गठन होता है आप बताओगे सर? 1957 में इसका गठन होता है। ये प्रश्न भी बार बार पेपर में पूछा गया। अब इसी समिति के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती जो व्यवस्था थी, बताइए वो कहां लागू करी गई? प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सबने सुना होगा सर 2 अक्टूबर का समय था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे ये वाला। 2 अक्टूबर 1957 का 1959 का समय था बच्चे। स्थान था कहां? बताओगे सर पहली बार। ये पॉइंट जरूर लिखना बच्चे, पहली बार
आपको क्वेश्चन पहली बार इसे कहां लागू करा गया? राजस्थान के नागौर में। ये प्रश्न बहुत आता है पेपर में। आपको क्वेश्चन इससे पहली बार कहां? राजस्थान के नागौर में इसे लागू करा गया। राजस्थान के नागौर में ये प्रश्न बहुत पूछा गया बच्चे पेपर के अंदर। पीसीएस जैसे आईएएस जैसे पेपरों में भी पूछा जाता है। बताइए पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कब लागू करा गया? पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार राजस्थान के नागौर में इसको लागू करा गया। पक्का ना? आपको क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है। प्रश्न जरा ध्यान से समझिए। 1957 में इसकी स्थापना होती है। 1959 में इसी समिति के आधार पर त्रिस्तरीय समिति को लागू करा जाता है बच्चे पंचायती राज व्यवस्था को। आप बताओगे सर सबसे पहले कहां लागू करा गया? तब आपको बताना सर नागौर। नागौर कहां पड़ता है? सब राजस्थान के अंदर पड़ता है बच्चे, राजस्थान का नागौर। इसका जवाब होगा सर अशोक मेहता समिति। ये जैसे त्रिस्तरीय की बात करते हैं बच्चे, ये 2 स्तर की बात करते हैं। कितने की आप बताओगे सर? 2 स्तर की बात करी थी। किसने? आप बताओगे सर इसी समिति ने, जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। अच्छा आप सब जानते हैं सर 73वां संविधान संशोधन होता है बच्चे। 73वां संविधान संशोधन सर कब हुआ था? 73वां संविधान, ध्यान से सुनना, 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है बच्चे। इसको लागू कब करा जाता है बच्चे? इसे कानूनी मान्यता कब मिल जाती है पंचायती राज व्यवस्था को? आप बताओगे सर इसे कानूनी मान्यता कब मिल जाती है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तब आपको सर जब इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के बच्चे 1992 में करा गया, इसे कानूनी मान्यता मिली। और 24 अप्रैल की डेट आपसे पूछा गया बच्चे। 24 अप्रैल 1993 आप बताओगे सर 24 अप्रैल 1993 इसे क्या कर दिया गया बच्चे? इस आपका सर अधिनियम को लागू कर दिया गया। लागू आपसे पूछा गया सर 24 अप्रैल आपने क्यों अच्छे से लिखा है? क्योंकि 24 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? पंचायत दिवस बनाया जाता है बच्चे। आपसे पूछेगा बताइए पंचायती दिवस कब बनाया जाता है? तब आप बताओगे सर 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्लियर है नहीं है? आपको सर क्लियर है, क्योंकि 24 अप्रैल वाला प्रश्न पूछा जाता है बच्चे। सभी को गुड इवनिंग। जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसी को भी बच्चे जाना नहीं है, लगातार क्लास में बने रहना है। एक एक प्रश्न का आप सबको जवाब देना। गुरुजी आप मैं सोल्यूशन हिंदी में भी क्या कह रहे हो बच्चे? सॉरी भाई, पंचायत दिवस पहले आप यहां ध्यान दीजिए बच्चे, अब कमेंट मत करो। अब 2 घंटे पूरे मेहनत के साथ आपको पढ़ाना है। आप कृपया करके बच्चे केवल फोकस क्लास पर रखिए। 2 घंटे आपको पता नहीं लगेगा। जैसे पेपर में आप बैठते हैं ना बच्चे, पेपर में अपना पूरा माइंड ध्यान से अच्छे से लगाते हैं, पेपर में आपको पता नहीं लगता कब 2 घंटे चले गए बच्चे। ऐसे ही फोकस करिए, कोशिश करिए कि हमारा ध्यान अपनी नानी के यहाँ ना पहुंचे, हमारे बाबू के पास ना पहुंचे। अपना पूरा ध्यान आपको कहां रखना बच्चे? इसी क्लास में रखना है। कोशिश अगर आपने बच्चे यहां ध्यान रखा ना, ध्यान से सुनना, अगर आप पेपर में बैठते हैं, आप जिस प्रश्न को बच्चे पेपर में हल कर आते हैं ना, जिससे पेपर में आप पढ़ते हैं, वो पेपर आपके पास ज्यादातर अधिक समय तक बच्चे फोकस मतलब दिमाग में रहता ही रहता है, क्योंकि आपने पूरा माइंड पूरी मतलब शिद्दत से वहीं लगाया था और वो सारे प्रश्न आपके दिमाग में घूमते रहते हैं बच्चे। ऐसे ही ये प्रश्न घूमेंगे अगर आपने पूरा ध्यान बच्चे यहां कर लिया, अगर आपने पूरा ध्यान बच्चे यहीं लगाया। ठीक है भाई। अब देखो इतने लंबे लंबे कमेंट लिख रहे हैं बच्चे, क्या समझ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। आपके कमेंट को नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, आपके कमेंट को नहीं पढ़ पाऊंगा। मत करिए बच्चे कमेंट, अपना समय बर्बाद ना करें, फोकस बस क्लास में कर लें। एक एक प्रश्न मैं आपको फिर से समझाता हूं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में होता है सर। इसी के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार राजस्थान के नागौर में पंचायत व्यवस्था को लागू करा जाता है सर। त्रिस्तरीय की मांग बलवंत राय मेहता समिति। 73वां संविधान 1992 में होता है और 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू करा जाता है बच्चे। पंचायत दिवस आप बताओगे सर 24 अप्रैल। आपको सर 3 स्तरीय कौन कौन से हैं? तो आपको सर एक तो ग्राम है, बिल्कुल साहब, और एक कौन सा ब्लॉक स्तर का? आपको सर एक ब्लॉक स्तर पर। आप बताओगे सर तीसरा कौन सा? जिला स्तर पर, है ना? तीसरा कौन सा आप बताओगे सर? जिला स्तर पर। यह मांग थी किसकी बच्चे? बलवंत राय मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति आप बताओगे सर 2 स्तर की बात करता है। चलें आगे। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब बच्चे आपको सर्जन करा गया? सर लोकायुक्त का पद क्यों बनाया जाता है आपसे पूछेगा तो आप बताओगे सर जो लोग सार्वजनिक पद पर बैठे हुए हैं, जो सरकारी विभाग में लोग काम कर रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए, है ना, वो भ्रष्टाचार ना करें, इन सबको रोकने के एक पद बनाया जाता है जिससे हम कह रहे हैं बच्चे लोकायुक्त का पद। आपको बताना है सर इसका गठन उत्तर प्रदेश में कब होता है? बहुत बहुत प्यारा प्रश्न, बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा? जवाब आना चाहिए। हाँ भाई जवाब आना चाहिए सभी का। इसका जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे वाला। 1975 वालों का आंसर बिल्कुल सही है सर। 1975 वालों का बिल्कुल सही आंसर है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे बच्चे? प्रथम आपसे पूछेगा, बताइए प्रथम लोकायुक्त कौन बनते हैं बच्चे? प्रश्न बहुत प्यारा है, प्रथम कौन बने थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कोई बताएगा कमेंट कर बच्चे? प्रथम 1975 बिल्कुल सही जवाब दिया आप सबने। आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, बताइए पहले कौन बने थे? और आपसे पूछेगा इस समय, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रश्न आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे, आपको बताना सर प्रथम कौन बनते हैं। बहुत बढ़िया जवाब आना चाहिए बच्चे सभी का। तो आप बताओगे सर पहले कौन बनते हैं?
विशंभर। क्या नाम बताओगे बच्चे? विशंभर। आपको बताना सर विशंभर दयाल सबसे पहले बने बच्चे, विशंभर दयाल। बहुत प्यारा प्रश्न है, विशंभर दयाल। और आप बताओगे सर वर्तमान में कौन है, क्योंकि वर्तमान वाला भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछेगा सर वर्तमान में बताइए कौन है, तब आप बताओगे सर वर्तमान में संजय मिश्रा है बच्चे। वर्तमान में कौन है? आप कहोगे सर संजय मिश्रा। क्या नाम है इनका? आप कहोगे सर संजय मिश्रा इस समय वर्तमान में है। ये प्रश्न बड़ा प्यारा है बच्चे, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये 7वें नंबर के हैं बच्चे। कौन से नंबर के हैं? ये 7वें नंबर के हैं बच्चे, 7वें नंबर के। फिर दोबारा समझिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं। लोकायुक्त का पद आपसे पूछेगा, लोकायुक्त का पद आपसे पूछा जाएगा। बताइए उत्तर प्रदेश में कब आता है, तब आप कहोगे सर 1975 में आता है। कहानी बिल्कुल सर क्लियर होगी। आपसे पूछेगा लोकायुक्त का पद क्यों लाया जाता है, आप कहोगे सर जो सरकारी पद पर कार्यरत लोग हैं उनको भ्रष्टाचार से रोकने के लिए। सर चलो लाया भी गया उत्तर प्रदेश में 1975 में, तो बताइए पहले हमारे लोकायुक्त कौन बने थे, तब आप कहोगे सर विशंभर दयाल बने थे। कहां के? सब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। सब इस समय वर्तमान में कौन है, तब आप कहोगे सर संजय मिश्रा 7वें नंबर के हैं। हर हर महादेव। भाई साहब एक ही बार कमेंट कर लो, हाथ जुड़वा लो, इस कमेंट को बंद कर दो। केवल आपको ना आंसर पता है तो आंसर का कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा। बेकार है, आप अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हैं। कृपया करके आप कमेंट पर फोकस ना करें बच्चे, इतना कमेंट पर फोकस ना करें। इन ना बटन को बाद में दबाना, जब आपके पास टाइम आएगा। आपको सीधा से प्रश्न का जवाब पता है तो ठीक है, ना तो बातों को सुनिए। मैं आपसे कह क्या रहा हूं, संजय मिश्रा इस समय लोकायुक्त है। संजय मिश्रा इस समय लोकायुक्त है। दूसरी बात, पहले कौन बने बच्चे? विशंभर दयाल। सर पहले कौन बने? विशंभर दयाल बने 1975 में। भारत में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद आता है। चला आगे। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह भी बड़ा प्यारा प्रश्न है ना। बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा बच्चे, इसका जवाब क्या होगा? जवाब आना चाहिए बच्चे और वीडियो शेयर भी होनी चाहिए। सर आता है प्रश्न, अरे भाई सब कई कई बार पूछा गया। बताओ जल्दी से यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चे? आप बताओ सर पुरुषोत्तम दास टंडन थे बच्चे। ये स्वतंत्रता से पहले बन गए थे बच्चे 1937 में। कब? आप बताओगे सर 1937 में ये बन गए थे। आपको सर 1937 में। बहुत प्यारा प्रश्न है। देखो प्रश्न हमें करने हैं, ज्यादा टाइम हो चुके हमारे पास 10 मिनट, और केवल हमारे क्वेश्चन हुए हैं बच्चे 4। तो आप ज्यादा कर बच्चे कमेंट पर फोकस ना करें, केवल आंसर आपको ABCD के 4 ऑप्शन लिखने, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना और बातों को सुनना है। मैं जो बोल रहा हूं ना उस पर बड़ा फोकस करें, आप अच्छे से बातों को समझें, क्योंकि इस वाणी से आपको प्रश्न निकलते हुए दिखेंगे बच्चे। ये ऐसी वाणी नहीं है, ये गुरु की वाणी है जो आपके मस्तिष्क में पहुंचनी चाहिए और छप जानी चाहिए। एक एक प्रश्न आपको पेपर में दिखेगा। यहां से आगे बात करते हैं बच्चे। पुरुषोत्तम दास टंडन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलें आगे। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद बता दो जरा कौन सा है, और छोटा भी आपको बताना बच्चे, छोटा कौन सा है और अधिकतम वाला कौन सा है। बहुत बहुत प्यारे प्रश्न है, एक एक प्रश्न बड़ा प्यारा है। बताओ जल्दी से। हाँ भाई जवाब आना चाहिए। आप सब कहोगे सर आज उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं ना, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा जो राज्य है, आप कहोगे सर सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है। तो सबको पता होगा सर सबसे छोटा बताओ जल्दी से कौन सा है, तो हापुड़ बच्चे। हापुड़ सबसे छोटा है। आप बताओगे सर हापुड़ कैसा है, आप कहोगे सर सबसे छोटा है हापुड़। हापुड़ सबसे छोटा है। आपसे पूछ सकता है बच्चे सबसे छोटा कौन सा है, हापुड़ है। सर आप एक बात बताइए, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं बच्चे। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? क्षेत्रफल की। अगर आपसे जनसंख्या पूछ लेता मेरे दोस्तों, अगर आपसे जनसंख्या पूछ लेता, बताइए जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य जिला कौन सा है, तब आप बताते सर आज का प्रयागराज। आपका कौन सा बच्चे? प्रयागराज। और आप बताइए सर जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिए बच्चे, जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? आंसर आना चाहिए बच्चे। देखो जरा किस किस का आंसर सही आ रहा है। हापुड़ क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, जनसंख्या में आपको बताना सर सबसे छोटा कौन सा है। हापुड़ गाजियाबाद से अलग हुआ बच्चे। हापुड़ गाजियाबाद से 2010 जब मायावती की सरकार थी 2010-11 में इसको अलग करा गया। महोबा। अरे साहब बहुत बढ़िया। महोबा वाले जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बच्चे प्रश्न आ चुका है। महोबा जो हापुड़ वाले हैं उनके लिए भी प्रश्न है। और आप बताओगे सर जनसंख्या के मामले में प्रयागराज सबसे बड़ा है, और आपको कहना सर लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। आइए जरा, किस भारतीय राज्य ने 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा की है? बताओ जल्दी से, ऐसा भारत का कौन सा राज्य है? वीडियो शेयर होनी चाहिए बच्चे। जब तक शेयर नहीं होगी तब तक बच्चे मजा नहीं आने वाला। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने दोस्तों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। जुड़ना पड़ेगा और 2 घंटे लगातार बस आप जुड़े रहना बच्चे। आप खुद देखना ये क्लास अपना आप आगे बढ़ती चली जाएगी। आप सबका साथ चाहिए, बाकी आप देखना सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपको देखा देख सब आएंगे बच्चे। यहाँ सब जुड़ने के लिए, सब पढ़ने के लिए तैयार हैं, बस आप जुड़े रहना। बताओ जल्दी से, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से भी लगती है, जिसकी सीमा भूटान से भी लगती है और जिसकी सीमा बच्चे चीन से भी लगती है? बहुत प्यारा प्रश्न, आंसर आना चाहिए बच्चे सिक्किम। बिल्कुल साहब, हमारे देश के अंदर जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य साहब कौन सा है? सिक्किम है। सिक्किम सबसे छोटा बच्चे जनसंख्या के मामले में, और यह एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा लगाता है।
सर सिक्किम लगाता, कौन सा बच्चे सिक्किम लगाता, क्या अरुणाचल प्रदेश नहीं लगाता? लेकिन सब हमें पता क्या पढ़ना पड़ेगा। इसने कहा सब एक तो नेपाल से सीमा लगाए, एक भूटान से सीमा लगाए, आपको सर एक चीन से सीमा लगाए। अब देखो जरा ध्यान से, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं बच्चे, चीन से भी सीमा लगाता है सर, नेपाल सॉरी किससे, आपको सर भूटान से भी सीमा लगाता है, लेकिन साथ में ये म्यांमार से सीमा लगाता है। लगाता तो ये भी 3 देशों के साथ है, जैसे लद्दाख बच्चे अफगानिस्तान से सीमा लगाता है, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, और चीन के साथ भी सीमा लगाता है। ऐसे 3 देशों के साथ भाई साहब ये भी लगाता है। एक वेस्ट बंगाल हम पढ़ते हैं बच्चे, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ लगाता है। एक आपको सर बांग्लादेश के साथ, उसी के जस्ट बराबर में आप बताओगे सर ये भूटान और नेपाल के साथ भी सीमा लगाता है वेस्ट बंगाल भी। लेकिन उसने लिख कर दिया बच्चे, अब जैसे यहां देखोगे ना मैप, देखोगे आप ऐसे मैप देखोगे बच्चे, ये तो नेपाल है, यहाँ इसके बाद सिक्किम है बच्चे, यहाँ भूटान है ना, ये भूटान है, इसके बाद बच्चे यहां से अरुणाचल प्रदेश आपको नीचे नजर आता है बच्चे, ऐसे आपको सर यहाँ है ना, आपको सर ये ऐसे बांग्लादेश यहां से ऊपर की तरफ जाता हुआ बच्चे, ऐसे आपको बांग्लादेश नजर आएगा। देखो जरा ध्यान से, आपको सर ये नेपाल है, बिल्कुल साहब ये नेपाल है। इस नेपाल के साथ बच्चे सीमा, ये सिक्किम है बच्चे जिसकी हम बात कर रहे थे। ये कौन सा देश आपको सॉरी कौन सा राज्य, सिक्किम। यहाँ कौन सा देश पड़ता है आपको सर, यहाँ भूटान पड़ता है, और ऊपर कौन सा पड़ता है बच्चे, चीन पड़ता है। ये जो आपको नजर आ रहा होगा बच्चे अरुणाचल प्रदेश है, कौन सा है सब, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश आप बताओगे सर चीन के साथ सीमा लगाता है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ भूटान के साथ सीमा लगाता है, और अरुणाचल प्रदेश आप बताओगे सर यहाँ म्यांमार के साथ सीमा लगाता है, ये म्यांमार के साथ सीमा लगाता है। एक बताऊं आपको, जैसे वेस्ट बंगाल आपको यहाँ देखा है बच्चे, ऐसे वेस्ट बंगाल है, ऐसे ऐसे फैला हुआ बच्चे वेस्ट बंगाल, तो इसके साथ वेस्ट बंगाल बच्चे पश्चिम मतलब बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है, इधर नेपाल के साथ सीमा लगाता है, और आप बताओगे सर भूटान के साथ में ये वेस्ट बंगाल सीमा लगाता है बच्चे। भारत का पश्चिम बंगाल भी सर, लद्दाख भी तो लगाता है, लद्दाख आपको सर लद्दाख भी सीमा लगाता है। आप बताओगे सर किस किस के साथ लद्दाख सीमा लगाता है, तो आप बताओगे सर ये है ना ढक्कन पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, साथ में आप बताओगे सर अफगानिस्तान AFG के साथ सीमा लगाता है, और साथ में बच्चे ये चीन के साथ सीमा लगाता है। ये भी 3 देशों के साथ सीमा लगाता है। ये यूटी है बच्चे अपना केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन साहब इसने पूछा क्या, आपसे पूछा था नेपाल, भूटान और चीन के साथ कौन कौन सा सीमा लगाता है बच्चे, सिक्किम लगाता है, सिक्किम। आइए जरा 38वीं समांतर रेखा उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछा बच्चे, ये वाला प्रश्न पिछले वाले पेपर में, बताओ जल्दी से। 38वीं समांतर रेखा, जुड़े रहना, मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं, अगर आप जुड़े रहे, आपने बच्चे एक एक प्रश्न का अच्छे से जवाब दिया, तो आपको बच्चे यहां से प्रश्न फंसते हुए नजर आएंगे। आप ये कहोगे सर आपने एक एक पॉइंट को इतने प्यार से इतने अच्छे से समझा, बस केवल आपके ध्यान का फोकस है बच्चे, जिसने ध्यान कर लिया ना उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। केवल खेल किसका है बच्चे, ध्यान का है। जिसने अपना ध्यान लगा लिया इस क्लास में, अच्छे से चीजों को समझ लिया, जिस मेज पर आप बैठे ना बच्चे, 2 घंटे टिक कर बैठ जाना, एक एक प्रश्न आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसका जवाब दीजिए बच्चे, इसका जवाब क्या होगा। प्रश्न कह रहा सर 38वीं समांतर रेखा, तब आपको सर ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है बच्चे। किसके, आपको सर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य प्रश्न पूछा जाता है, सब बिल्कुल आता है, पेपर में पूछा जाता है। इसका जवाब बच्चे क्या हो जाएगा, तीसरा इसका जवाब होगा, तीसरा। एक मैजिनोट रेखा, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ा अच्छे से प्रश्न पूछा था, और बच्चे इस पर अटक गए थे बच्चे। बताओ जल्दी से, आपको नहीं अटकने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपने क्लास करी ना बच्चे, जब तक आपका होमगार्ड का पेपर आएगा, आपको प्रश्न यहां से नजर आएंगे। पीडीएफ को संभाल कर रखना, पीडीएफ की प्रैक्टिस आपको करना है, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अभी केवल आप चीजों को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, याद करने का समय आपका अलग होना चाहिए बच्चे, जब आप इन एक एक प्रश्नों को पीडीएफ से देखकर याद करें। बताओ जल्दी से, इसका जवाब क्या होगा। मैजिनोट रेखा आपसे पूछ रहा है, सर बताइए किसके साथ जुड़ी है, किसके साथ है, आपको सर फ्रांस और जर्मनी के साथ, फ्रांस और जर्मनी के साथ आएगा। साहब पेपर में बिल्कुल पूछा जाएगा, आने वाला प्रश्न है, मैजिनोट रेखा फ्रांस और आपको सर जर्मनी के साथ। ये पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, यहां नहीं फंसेगा, किसी और पेपर में आएगा बच्चे, आएगा जरूर, क्योंकि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाएगी। ये आपके काम आने वाली चीज है बच्चे, आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। हो सकता जाने कहां कंपटीशन में आपसे कौन सा प्रश्न आ जाए। आपको सर मैजिनोट रेखा अगर पूछेगा फ्रांस और जर्मनी के बीच, 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, अभी हमने पढ़ा था बच्चे, अभी हमने पढ़ा था। चलें आगे। भारत में समुद्र तट पर कितने राज्य हैं, आपको यह बताना है सर। हल्के हल्के इस प्रश्न आपको मिलेंगे, बताओ जल्दी से, इसका जवाब क्या होगा। खुर्जा से कह रहे हैं सर, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया बच्चे, गुड इवनिंग। खुर्जा की धरती से गुड इवनिंग, बताओ जल्दी से। बुलंदशहर का कांच नगरी कहलाते हैं बच्चे, बुलंदशहर का एक ऐसा शहर जो अपने कांच के मृतिका के बर्तनों के लिए जाना जाता है, खुर्जा। खुर्जा सिटी से हमारे साथ जुड़े, बताओ जल्दी से, इसका जवाब क्या होगा। आपको सर 9 ऐसे राज्य हैं, बिल्कुल साहब। अच्छा केंद्र शासित बताओ, आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्र तट से लगे हैं। जवाब देना है बच्चे सभी को, कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र तट से लगे हैं, जवाब आना चाहिए सभी का। आपको सर 9 तो राज्य लगे हुए हैं, बिल्कुल साहब 9 राज्य लगे हैं। 9 राज्य तो आप सब जानते हैं, सबसे अधिक आज भी गोवा ही सीमा, सॉरी गुजराती सीमा लगाता है। आपको सर सबसे अधिक आज भी गुजराती सीमा लगाता है, बिल्कुल साहब। इसके नीचे आप आओगे तो यहाँ आपको महाराष्ट्र नजर आएगा बच्चे, महाराष्ट्र। यहाँ आपको कौन सा नजर आएगा, गोवा, सबसे कम सीमा। आपको सर इसके नीचे हमें कर्नाटक नजर आता है बच्चे, कौन सा, कर्नाटक नजर आता
आता है, इसके नीचे आपको सर केरल नजर आता है बच्चे, ये राज्य तो इधर लगते हैं। और आइए जरा पूरब की तरफ चलते हैं बच्चे, पूरब की तरफ आपको सर यहाँ तमिलनाडु नजर आता है, बिल्कुल साहब। यहाँ कौन सा है आपको सर तमिलनाडु है। इससे थोड़ा सा ऊपर चलिए सर, तमिलनाडु से ऊपर आपको सर आंध्र प्रदेश सीमा लगाता है, पक्का आपको सर आंध्र प्रदेश सीमा लगाता है। इससे थोड़ा सा ऊपर चलिए साहब, आपको सर उड़ीसा सीमा लगाता है, उड़ीसा सीमा लगाता है। और थोड़ा सा ऊपर चले तो आपको सर वेस्ट बंगाल सीमा लगाता है बच्चे। ये 9 राज्य आपके सामने दिख रहे होंगे, 4 उधर है 5 इधर है, 9 राज्य। मैक्सिमम सीमा ज्यादा किसकी लगती है आपको सर गुजरात की, और कम किसकी लगती है बच्चे गोवा की। लगभग 2300 के आसपास बच्चे गुजरात की सीमा लगती है। कुल सीमा कितनी है आप बताओगे सर 11,098 किलोमीटर की इस समय सीमा लगती है सर। 11,000 आप बताओगे सर 11,098 किलोमीटर की सीमा इस समय लगती है किसके साथ आप बताओगे सर भारत के समुद्री राज्यों के साथ। 11,098 किलोमीटर की सीमा लगती है। 4 राज्य आपको बताना सर, 4 यूटी हैं आपको सर। 4 कौन से आपको सर यूटी हैं, 4 यूटी हैं सर, 4 यूटी बिल्कुल साहब। आप बताओगे सर कौन कौन से हैं भाई। एक तो अंडमान निकोबार तो लगेगा, एएन का मतलब है अंडमान निकोबार। आपसे पूछेगा सर क्या लक्षद्वीप भी है, बिल्कुल साहब ये तो ऐसे ही है आपको सर जो समुद्र के अंदर आपको मिलेंगे। जैसे लक्षद्वीप आपको बच्चे यहां मिल जाएगा, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप सब जानते हैं बच्चे, यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको मिलेगा। एक आपको सर पांडिचेरी है बिल्कुल साहब। एक कौन सा है पुडुचेरी, किस नाम से जाना जाता है आज पुडुचेरी के नाम से। और एक आपको सर दमन व द्वीप है बच्चे, कौन सा दमन व द्वीप आपको सर दमन व द्वीप इसके साथ सीमा लगाते हैं बच्चे, दमन व द्वीप इसके साथ। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश आपको जरूर याद रखने हैं जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। 9 राज्य है प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश बच्चे, 4 यूटी समुद्र के साथ लगाते हैं। कुल कितनी सीमा लगती है याद करो जल्दी से अभी, साथ के साथ 11,098 किलोमीटर की सीमा, 11,098 किलोमीटर की सीमा। चलें आगे सर, ये क्या आ गया, ये अपना बच्चे बैच आ चुका है 41,425 जो आपकी वैकेंसी है ना बच्चे यूपी होमगार्ड के लिए। बड़ा ही स्पेशल अंतिम प्रयास बैच चला हुआ है, मात्र 99 रुपए का है। मतलब सर मात्र 99 रुपए का, बिल्कुल साहब मात्र 99 रुपए का है। कंटेंट को मिलाकर देखना तब आपको एहसास होगा सर 99 रुपए में आपको एग्जामपुर क्या पढ़ा रहा है ना। जब आप कंटेंट को मिलाकर देखोगे आपको एहसास होगा बच्चे ये क्या पढ़ाया जा रहा है आपको। भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है सर, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। हाँ बताओ जल्दी से, हाँ फंसाने वाला प्रश्न है बच्चे ये वाला। अगर आप इसे पढ़कर गए तो आप इसे सही भी कर आओगे। शेयर होनी चाहिए बच्चे, वीडियो जितनी ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दोगे उतना ही बच्चे आपके लिए खुशी की बात होगी, खुशी की बात होगी। एक तरह से ढक्कन कह दो, भले भैया ढक्कन है भाई, बिना ढक्कन के मजा नहीं आता है। लाइक की संख्या बढ़ाओ चलो पहले। अभी लाइक की संख्या 1,000 कुछ के आसपास है, लगभग 2700 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं। तो लाइक की संख्या बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए आपको सर, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। इसका जवाब होगा भाई साहब भूटान। भूटान एक ऐसा देश सर, आप रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा ऐप बच्चे हो जाएगा, अब 1-2 बार करके देखिए हो जाएगा। बताओ जल्दी से सर ऐसा कौन सा होगा। अब आपको क्षेत्रफल याद करने की जरूरत नहीं है, आपसे पूछेगा सर भूटान आपको याद करना बच्चे। भूटान, भूटान की राजधानी आप सब जानते हैं सर नगुल्ट्राम। पहले तो भूटान की राजधानी पूछेगा आपको सर, थिम्पू इसकी राजधानी है, बहुत पूछी जाती है बच्चे, थिम्पू इसकी राजधानी है। सर यहाँ का खेल बताइए, तीरंदाजी है ना, तीरंदाजी आप बताओगे सर यहाँ का बड़ा फेमस खेल है बच्चे, राष्ट्रीय खेल यहाँ का तीरंदाजी है। आपसे भूटान का बच्चे क्या पूछेगा, राष्ट्रीय फल यहाँ का सेब है बच्चे, सेब मिलेगा नारंगी लिखा मिलेगा सेब। आपसे पूछाएगा बच्चे यहाँ चलता क्या है, नगुल्ट्राम चलता है। ये प्रश्न पूछे जाएंगे भारत के पड़ोसी देश से। सर नगुल्ट्राम यहाँ की क्या है आप बताओगे सर, करेंसी है, मुद्रा यहाँ की क्या है बच्चे, नगुल्ट्राम। सर आपसे एक प्रश्न पूछेगा जरूर पेपर में, बताइए भारत का ऐसा कौन सा देश है जिसे थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। आप कहोगे सर इसी को थंडर ड्रैगन की भूमि कहते हैं। सर कौन सा आप बताओगे सर, भूटान, भूटान, भूटान। सर नेपाल पाकिस्तान इनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, पहले भूटान के बारे में पढ़ लीजिए। नगुल्ट्राम इसकी मुद्रा है, थंडर ड्रैगन की भूमि आपसे पूछेगा जरूर, इसे तो जरूर याद करना बच्चे, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। थंडर ड्रैगन की भूमि, थिम्पू इसकी राजधानी, तीरंदाजी बच्चे यहाँ की क्या है बताओगे सर, राष्ट्रीय खेल है, और सेब यहाँ का बच्चे क्या है, राष्ट्रीय फल है। चलें आगे, सेब मिला गया और एक नारंगी मिल सकता है इसका। ये जरा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा। सर किसकी बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं साहब, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। बताओ जल्दी से कौन सा ऐसा है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का आपसे जनसंख्या घनत्व पूछेगा बच्चे, उत्तर प्रदेश का। यूपी का जनसंख्या घनत्व बताओ। अच्छा पहले ये बताओ सर जी जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं। तो जैसे 1 वर्ग किलोमीटर बच्चे कोई आपका क्या है वर्ग किलोमीटर का एरिया है, आप बताओ सर इसमें रहने वाले लोगों की जनसंख्या से हम क्या निकालते हैं बच्चे, उसका एरिया निकाला जाता है बच्चे, ओ सॉरी उसका क्या निकालते हैं, जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो आपसे पूछेगा बताइए उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तब आप क्या बताओगे सर 829 था। कितना था साहब 829। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और 829 था बच्चे। पूरे भारत का अगर आपसे पूछ रहे बताइए भारत का जनसंख्या घनत्व कितना बच्चे पूरे भारत का, तब आप बताओगे सर भारत का था 382। कितना बच्चे पूरे भारत का 382। सबसे ज्यादा किसका है
हाँ साहब, सबसे ज्यादा होगा गाजियाबाद का ना, गाजियाबाद का सबसे ज्यादा होगा बच्चे, गाजियाबाद का सबसे ज्यादा होगा। ए इसका जवाब होगा। 829 पूरे भारत का, सॉरी 829 यूपी का। मैंने किसका लिखा आपको सर? यूपी का लिखा है। पूरे भारत का 382। लेकिन सर प्रश्न ये भी तो पूछा जाएगा, क्या पूछेगा साहब? एक बार ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है बच्चे? क्या बोलोगे साहब? ललितपुर। कौन सा साहब? ललितपुर इसका आंसर आपको लगाना पड़ेगा बच्चे, ललितपुर आप इसका आंसर लगाएंगे। ललितपुर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है बच्चे, ललितपुर का सबसे कम है। सर क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का टोटल 829 है, भारत का 382 है, ललितपुर का सबसे कम है, सबसे ज्यादा बच्चे गाजियाबाद का है। 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या आपसे पूछेगा, उसे ही साहब जनसंख्या घनत्व कहते हैं, उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सर राज्य में बताइए सबसे ज्यादा किसका है? बिहार का। बिहार का कितना साहब? 1106। 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं बिहार के अंदर। सर सबसे कम किस राज्य का है? तब आपको सर सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17 लोग रहते हैं। आपको सर कहां? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 बालकों पर बच्चे बालिकाओं की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की बतानी है बच्चे आपको, कहीं भारत की तो नहीं लिख रही ना बच्चे, उत्तर प्रदेश की आपको बतानी है। बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी कि सर लिंग अनुपात आपसे पूछ रहा है। एक तो पूछेगा आपसे डायरेक्ट लिंग अनुपात, आपसे कहेगा सर लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है, तब आपको सर लिंग अनुपात पता कैसे निकालते हैं, हम बताएंगे सर लिंग अनुपात कैसे निकालते हैं। कहीं किसी स्थान पर बच्चे 1000 पुरुष देख लीजिए, 1000 मेल, इस 1000 मेल पर बच्चे फीमेल कितनी है, बस यही निकाल कर आ जाएगा बच्चे, इसमें फीमेल कितनी है आप बताओगे सर, उसी के आधार पर निकाला जाता है। 1000 पुरुषों पर मेल की 1000 मेल पर फीमेल की संख्या देखी जाती है। लिंग अनुपात अगर आपसे पूरे भारत का पूछा जाए, भारत का कितना है आपको सर? 943। बिल्कुल साहब 943 था। कितना? 943, पूरे भारत का 943। सर प्रश्न ये पूछ रहा कि शिशुओं का लिंग अनुपात बताना है सर। शिशुओं का कैसे निकालते हैं? 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखा जाता है बच्चे, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की स्थिति देखी जाती है। पूरे भारत का बताओ पहले सब, पूरे भारत का आप बताओगे सर कितना था? 919 था बच्चे। कितना? पूरे भारत का 919 था। 1000 छोटी बच्चों पर, 1000 छोटे लड़कों पर जो छोटी बच्चियां थी कितनी थी? 919 थी। लेकिन सब प्रश्न पूछा है किसके बारे में? ये प्रश्न पूछा है बच्चे 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या उत्तर प्रदेश में, तब आप बताओगे सर 902 होगा। इसका जवाब क्या होगा बच्चे? 902 होगा। 20 का जवाब होगा बच्चे, 916 नहीं। आप बताओगे सर 902 होगा। 2011 तो कह रहा है बच्चे, 2011 कह रहा है, आप बताओगे सर कितना होगा? 902 होगा। बिल्कुल साहब। अगर आपसे पूछे, ध्यान सुनना बच्चे, अगर आपसे पूछ लेता उत्तर प्रदेश का जनसंख्या, उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात, अगर आपसे यूपी का लिंग अनुपात पूछ लेता तब आप बताते सर 912। अब पूरी कहानी बिल्कुल सही लिखी है आपकी आंखों के सामने बच्चे, पूरी कहानी बिल्कुल सही लिखी हुई है। दोबारा समझिए जरा, आपसे पूछे बताइए उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 912 है। 1000 पुरुषों पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है आप बताओगे सर? महिलाएं कितनी है? 912। सर इसने शिशु के बारे में पूछा है बच्चे, शिशु छोटे छोटे बच्चों के बारे में पूछा है, तब आप बताओगे सर 902 था। कितना? 902। पूरे भारत का कितना है? 919 था बच्चे, पूरे भारत का 919। सर पूरे भारत का जनसंख्या, सॉरी पूरे भारत का लिंग अनुपात बताना है, शिशुओं का नहीं, पूरे भारत का लिंग अनुपात बताना है, तब आप बताओगे सर 943। यूपी का 912। सर बच्चों का भारत में आपको बताना है सर, पूरे भारत में 919 और यूपी में पूछ ले आपको सर 902। मैंने ये क्यों लिखे सब? हो सकता पेपर अगर थोड़ा सा डीप बने ना, आपसे तुलना करने के लिए कह सकता बताइए भारत के लिंग अनुपात से जो 943 है, उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना कम है, तब 943 में से आप 912 घटाओगे। हो सकता है आपसे पेपर में यह कह दे कि बताइए जो बच्चों का लिंग अनुपात है पूरे भारत में, उसमें उत्तर प्रदेश के लिंग अनुपात में कितना अंतर आता है, तब आप 919 में से बच्चे 902 घटा देना। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है काम के प्रश्न या नहीं है? आपको सर बिल्कुल काम के हैं, बस समझने की कोशिश करना बच्चे। ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, मैं आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाकर चलूंगा, समझ में भी आएंगे अगर आपने बच्चे फोकस करा, आपने यहां फोकस करा। केवल खेल बच्चे किसका है? अपने दिमाग का है। यह सब मेहनत ये बच्चे आपकी, यही मेहनत आपको आगे लेकर जाएगी। ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, प्रश्नों को समझने की कोशिश करें। एक बार यह लिखें अगर बात समझ में आपको आई हो, अगर आपको बच्चे बात समझ में आई, इसमें क्या क्या ट्रिक लगाऊं बच्चे, समझने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश। आपके पास टाइम है, अभी टाइम है, आप ट्रिक को भूल जाइए। आपसे बार बार कहता हूं बच्चे, पेपर में बैठकर ट्रिक ही भूलोगा। सबसे पहले पेपर में जैसे बैठे ट्रिक भूल गए, जो आपने याद कर रखा ना, माइंड उसी को पकड़ेगा जिसको आपने समझा है। पेपर में जब जाकर बैठोगे ना, तब आपको समझ में आएगा सर हम ट्रिक भूल चुके हैं। जनगणना 2011 के अनुसार आपसे पूछ रहा सर बताइए उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे शहर हैं जिसमें 10 लाख से ऊपर जनसंख्या थी। अरे साहब कई पेपर में प्रश्न पूछ लिया ये वाला। ऐसे आपको बताना सर कितने ऐसे शहर हैं, कितने ऐसे जिले थे बच्चे जिसमें आपसे पूछ रहा है सर 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी। 5, 7, 10, 11 आपको सर ऐसी जनसंख्या वाले ऐसे बच्चे 7 थे, जैसे गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, आपको सर
लखनऊ और प्रयागराज, ऐसे कुल मिलाकर 7 थे बच्चे। कितने? 7, जिनकी संख्या 10 लाख से ऊपर थी, जिनकी संख्या बच्चे 10 लाख से ऊपर थी। चले आगे। भारत पूर्व में किन देशों के साथ अपनी थल सीमा लगाता है? सर ऐसे प्रश्न, हर तरीके के प्रश्न है बच्चे। अभी केवल मैं आपको कुछ उत्तर प्रदेश के प्रश्न, कुछ भारत के पड़ोसी देश के प्रश्न करा रहा हूं, फिर एक साथ प्रश्न कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज, फिर धीरे धीरे ऐसे लगातार चेंज होंगे। अभी भारत के पड़ोसी देशों के आपका जो सिलेबस है ना, उसमें लिखा हुआ बच्चे, भारत और भारत के पड़ोसी देशों से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। साथ में आपसे प्रश्न पूछेगा उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी से। अभी मैं साथ में मिक्स करा रहा हूं आपको बच्चे, धीरे धीरे ऐसे कन्वर्ट होते चले जाएंगे प्रश्न। बताओ इसका जवाब क्या होगा? सर पूर्व में आपसे पूछ रहा, सर देखो नेपाल मध्य में होता है, तो नेपाल तो नहीं लगेगा सर, पूर्व में नहीं है नेपाल। आपसे पूछ रहा सर अफगानिस्तान में नहीं होगा, यह भी उत्तर पश्चिम में पड़ता है। म्यांमार और बांग्लादेश, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा सर, म्यांमार और बांग्लादेश बिल्कुल सही जवाब होगा। बताओ जल्दी से, म्यांमार के साथ कितनी सीमा लगती है आपको? सर 1643 किलोमीटर की सीमा लगी है, बिल्कुल। इसके साथ कितने राज्य लगते हैं? सब 4 राज्य लगते हैं। कितने राज्य आपको? सर 4 राज्य इसके साथ सीमा लगते हैं। पता कौन कौन से लगाते हैं आपको? सर एक तो अरुणाचल प्रदेश लगाता है, इसके नीचे आओगे तो आपको सर एक नागालैंड लगाता है, फिर सर मणिपुर सीमा लगाता है, इसके और नीचे आओगे तो आपको सर एक मिजोरम सीमा लगाता है बच्चे, ये रट लेना मिजोरम। ये 4 इसके साथ सीमा लगाते हैं। सर बांग्लादेश के साथ तो अभी हम पढ़कर आ रहे थे बच्चे, 4096 किलोमीटर की सीमा सबसे ज्यादा इसी के साथ लगी है। इसके साथ कितने राज्य लगाते हैं आप बताओगे? सर 5 राज्य इसके साथ सीमा लगाते हैं। पता कौन कौन से? कल भी आपको पढ़ाए थे बच्चे, एक तो मेघालय लगाता, मेघालय केवल इसी के साथ सीमा लगाता है बच्चे। फिर उसके बाद आपको सर त्रिपुरा भी मात्र इसी के साथ सीमा लगाता है, त्रिपुरा इसी के साथ। फिर आप सब जानते हैं सर असम इसके साथ सीमा लगाता है, असम। असम से नीचे आइए सर, आप बताओगे सर वेस्ट बंगाल इसके साथ सीमा लगाता है, और आपको सर मिजोरम इसके साथ सीमा लगाता है। कैसे याद करेंगे? जब आप क्लास में जोड़ोगे ना तब आपको समझ में आएगी कैसे ये याद होते हैं। मेघालय, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, कल मैप से समझाए थे बच्चे, कल याद कराने की कोशिश करी थी आपको। चला आगे देखिए, इनमें से किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है बच्चे? सर भारत की पूछ रहा, किसी देश के प्रश्न को पढ़िए जरा। भारत की पूछेगा तब आप गुजरात बताएंगे, भारत की कुल आपसे पूछेगा तब आप कहेंगे सर पूरे भारत की कितनी है? 11,098 किलोमीटर। एक सीधा सा प्रश्न आपसे आएगा, विदेश से पूछा जाएगा, बताइए सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है बच्चे? कनाडा। बहुत प्यारा प्रश्न है बच्चे, कनाडा इसका जवाब होगा बच्चे, कनाडा इसका जवाब होगा बच्चे, कनाडा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जिसकी आप बताओगे सर तटीय सीमा सबसे लंबी है। शेयर होनी चाहिए बच्चे वीडियो, कसम खा के मत बैठो, शेयर करो, अपने स्टेटस पर लगाओ, कहीं भी कैसे कुछ भी करा जाए। जैसा भी आपके पास ग्रुप है उस ग्रुप में सर आप जीएस अच्छी पढ़ाते हैं, धन्यवाद बच्चे। गगन यादव हमारे साथ हैं, गगन यादव हमारे साथ हैं। बस आपसे मैं ये कह रहा हूं, आप जुड़िए क्लास में, समझने की कोशिश करिए। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आपको एक एक प्रश्न को समझाने की कोशिश करूंगा। आप ये कहोगे सर एक एक प्रश्न हमारे समझ में आया है। जब इस पीडीएफ को देखोगे ना आप, दोबारा इस पीडीएफ को @स्टैटिक जीके भाई पंकज सर पर आपको मिल जाएगी, साथ में एप्लीकेशन पर भी बच्चे, एप्लीकेशन पर भी प्राप्त हो जाएगी पीडीएफ, और बच्चे टेलीग्राम पर भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तब आपको समझ में आएगा सर कैसे आपने प्रश्न कराए थे, जीवन भर आपके याद रहेंगे। आप बस फोकस यहां करिए बच्चे, आप केवल फोकस इस पर करिए क्लास पर। कौन सी? सीपीएम या बच्चे सीएपीएफ, मतलब ये पूछना चाह रहा, बताइए भारत और चीन के साथ कौन सी सीमा? भारत और चीन की सीमा आपको बताना सर, भारत और चीन की सीमा पर इनमें से कौन सी ऐसी हमारी फोर्स है जो बच्चे क्या करती है? रक्षा करती है। अब देखो जरा प्रश्न चेंज होंगे अब धीरे धीरे, आपको सर बताइए। जैसा आपसे पूछा जाएगा, जैसे बच्चे बीएसएफ लिखा हुआ है, यहाँ बीएसएफ भी होगा, आईटीबीपी है ना, इंडियन तिब्बत है ना। आप बताओगे सर बॉर्डर पुलिस, ये किसके साथ सीमा पर? आप कहोगे सर भारत और चीन के साथ, भारत और चीन के साथ। आपसे पूछेगा सर बीएसएफ बताइए, बीएसएफ, बीएसएफ आपसे पूछेगा, बीएसएफ आप बताओगे सर किस किस के साथ है? पाकिस्तान के साथ लगाती है बच्चे, पाकिस्तान के, और साथ में बच्चे बांग्लादेश के साथ, है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ये सीमा साझा करती है बच्चे, इन दोनों के साथ। एसएसबी बहुत पूछता बच्चे, एसएसबी आप बताओगे सर नेपाल के साथ, बिल्कुल साहब, किसके साथ? नेपाल के साथ, और साथ में बच्चे भूटान के साथ। मतलब साहब कहने का क्या मतलब है आपका? मेरा आपसे यह कहना है, जब आप कभी नेपाल और भूटान की बाउंड्री पर जाओगे ना, तो वहां हमारे भारत की एक सेना लगी होगी। सर कौन सी सेना लगी होगी? तब आपको सर नेपाल के साथ और भूटान की सीमा पर एसएसबी लगी होगी। सर भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जब हमारी सीमा लगती है, आप बताओगे सर वहां बीएसएफ लगी होगी। आपसे पूछेगा चीन के साथ आईटीबीपी लगी होगी। सर आईटीबीपी और कहीं भी लगी हुई, आप यही समझना। सर ये बताइए, अभी तो एक देश और रह रहा है, कौन सा? म्यांमार। म्यांमार के साथ असम राइफल्स लगती है बच्चे। जब म्यांमार के साथ कहे ना आपसे, म्यांमार, म्यांमार के साथ भी पूछी जाती है, बताइए म्यांमार के साथ, तब आप कहोगे सर असम राइफल इसका जवाब होगा बच्चे, असम राइफल इसका जवाब होगा। ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है बच्चे, असम राइफल इसका जवाब होगा बच्चे। कौन सा? असम राइफल इसका जवाब होगा। बहुत प्यारा प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न, चांस पूरे हैं बच्चे आने के। यहां से प्रश्न ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये ऐसे प्रश्न है जो आपसे बच्चे पूछे जाएंगे, डिक्टो आपके सिलेबस से उठाए गए हैं। जैसा आपका सिलेबस वैसी आपकी क्लास और वैसे आपके प्रश्न, बस आपको साथ देना है, टिके रहना है, एक एक प्रश्न का आपको बच्चे पढ़ते चलना है। आपको सर आईटीबीपी किसके साथ? भारत चीन के साथ, नेपाल प्लस भूटान के साथ, एसएसबी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, बीएसएफ और म्यांमार के साथ, आपको सर असम राइफल्स
असम राइफल्स। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? सर अभी पढ़ा कर रहा हूं, गलती मत करना। अभी नेपाल के साथ पढ़ाया था, 1751 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ लगी है। ऐसा राज्य जो नेपाल के साथ सीमा नहीं लगाता, गलती मत करना बच्चे, आपको सर बिल्कुल नहीं गलती करेंगे। बताओ जल्दी से, ये नेपाल है बच्चे, ये नेपाल है। यहाँ नेपाल सर कितनी सीमा लगती है इसके साथ? 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। यहाँ उत्तराखंड लगता है सर, यूके यूनाइटेड किंगडम ना बच्चे, उत्तराखंड। आपको सर यहाँ यूपी सीमा लगाता है, यहाँ बीएच मतलब सर बिहार सीमा लगाता है, इधर से वेस्ट बंगाल भी सीमा लगाता है, इधर से आपको सर सिक्किम भी इसके साथ सीमा, मुझे लगता है कल भी आया था प्रश्न। आपको सर असम इसके साथ सीमा नहीं लगाता, असम इसके साथ सीमा नहीं लगाता है ना। काली नदी का विवाद आपसे पूछेगा, बताइए काली नदी का विवाद भारत का किसके साथ है? आपको सर इसी के साथ है, नेपाल के साथ। 7 राज्य हैं बच्चे नेपाल में कुल। सर होमगार्ड के लिए बुक भी है हमारे लिए, बिल्कुल साहब, आप इस बुक को भी खरीद सकते हैं, परचेज भी कर, मतलब परचेज तो आप करोगे फ्लिपकार्ट पर जाकर। इसमें प्रैक्टिस भी है और थ्योरी भी है। अब एक बुक और आपके लिए आ रही है बच्चे, वो प्रैक्टिस की बुक है, वो प्रैक्टिस की बुक है। पुडुचेरी बताइए, इनमें से केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं किसके साथ हैं? बच्चे आपको बताना है। जो पांडिचेरी है ना, पहला प्रश्न तो ये पूछेगा, एक केंद्र शासित प्रदेश है सर, बिल्कुल केंद्र शासित प्रदेश। आपको एक काम की बात बताऊं, क्या काम की बात है साहब? पांडिचेरी है तो अपना आप एक यूनियन टेरिटरी, एक राज्य है, लेकिन साहब ये 3 राज्यों में अपना क्षेत्र को रखता है। इसके 3 जिले अलग अलग राज्यों में आपको नजर आएंगे। सर बताओ जल्दी से कहां कहां है? मैप बनाकर समझाओ, हमारे मैप बनाकर अच्छे समझ में आ जाता है। अच्छा साहब, आपको सर लोग मैप बनाएंगे। ये अपने भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है साहब, ये अपने भारत का क्या है बच्चे? दक्षिणी क्षेत्र है। इसके जब आप इस वाले क्षेत्र में आओगे तो यहाँ आपको केरल नजर आएगा। इसके यहाँ बच्चे आप देखोगे ना, केरल नजर आएगा आपको सर। कहां है केरल? आपको सर यहाँ केरल है। इसके इधर वाले क्षेत्र में आपको सर तमिलनाडु, और यहाँ बच्चे आपको देखेगा कौन सा? आपको कहना है सर यहाँ आंध्र प्रदेश नजर आएगा। तो एक पांडिचेरी यहां है बच्चे, 2 पांडिचेरी आपको यहां नजर आएंगे और एक पांडिचेरी आपको यहां नजर आएंगे। बताओ जल्दी से सर इसका जवाब क्या होगा इस वाले का? जो पांडिचेरी यहां आंध्र प्रदेश से बच्चे, आंध्र प्रदेश वाली पांडिचेरी को यनम कहते हैं। क्या बोलते हैं सब? यनम कहते हैं। एक पांडिचेरी आपको यहां मिलेगी, इसे कहते हैं बच्चे मुख्य पांडिचेरी, पेपर में आता है मुख्य पुडुचेरी कहते हैं सब। इसका नाम पुडुचेरी हो चुका है, पुडुचेरी। सर बताइए ये जो पांडिचेरी, इसको क्या कहते हैं? कराईकल कहते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं इसको? कराईकल बोला जाता है। क्या बोलोगे आप? कराईकल। कहां है सर? तमिलनाडु के अंदर। और जो यहां पांडिचेरी है आपको सर इसको कहते हैं माहे। इसको क्या कहते हैं बच्चे? माहे। तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं बच्चे, ये तो केरल है। आपको सर ये कौन सा है? केरल। ये टी है ना, एन लिख दूं, टी एन, ये तमिलनाडु है। और ये सब जानते हैं सर आंध्र प्रदेश है। पेपर में बता क्या प्रश्न पूछाएगा, बताइए इनमें से कौन सी ऐसी पांडिचेरी है जो बच्चे आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो आप यनम बताएंगे। सर कौन सी है? यनम। आपसे पूछेगा बताइए कराईकल पांडिचेरी भारत के किस राज्य में है? आपको सर तमिलनाडु में है। आपसे पूछेगा बताइए माहे पांडिचेरी, तब आप बताओगे सर ये केरल में है। कहां बच्चे? ये केरल में आपको नजर आएगी, केरल में नजर आएगी। क्या जवाब होगा इसका? तब आपको सर कर्नाटक आंध्र प्रदेश ना बच्चे, इसका जवाब आंध्र प्रदेश केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश केरल और तमिलनाडु इसका जवाब होगा बच्चे। 20 का जवाब होगा, 20 का जवाब होगा। आपसे पूछेगा बताइए 1954 में इसको आजादी मिली थी बच्चे। सर भारत की आजादी के बाद 1954 में फ्रांस से बच्चे से आजाद कराया गया। 1954 में फ्रांस से इसे आजाद कराया गया। गोवा को पुर्तगाल से आजाद कराया गया बच्चे, पांडिचेरी को फ्रांस से आजाद कराया गया। चले आगे, चलिए सर आगे हमारे समझ में आ चुका है। यनम पांडिचेरी आंध्र प्रदेश, मुख्य पांडिचेरी कराईकल पांडिचेरी सर तमिलनाडु, और माहे पांडिचेरी आपको सर केरल में स्थित है। चले आगे, अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा कल नहीं पढ़ाया था आपको? बिल्कुल पढ़ाया था साहब आपको। सर पांडिचेरी की बात समझ में नहीं आई भाई साहब। पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अलग अलग 4 स्थानों पर, 3 स्थान नहीं बताएंगे हाँ बच्चे, मैंने 4 बोले थे, हाँ 4 स्थानों पर आपको अलग अलग उसके क्या मिलेंगे बच्चे? क्षेत्र मिलेंगे। 2 क्षेत्र उसके कहां हैं? आपको सर कहां पर पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं बच्चे कहां? आपको सर तमिलनाडु में। एक क्षेत्र उसका कहां है? आपको सर आंध्र प्रदेश में, और एक कहां है? आपको सर केरल के अंदर। बताओ इसका जवाब क्या होगा? आपको सर इसका जवाब 106 किलोमीटर होगा। सर कई बार पढ़ा दिया आपने, इससे भी हम गलत कर देंगे। केवल सब इसके साथ एक ही तो राज्य लगता है, वो कौन सा राज्य है? आपको सर लद्दाख राज्य है बच्चे, लद्दाख राज्य है, लद्दाख राज्य है। शेयर होनी चाहिए बच्चे वीडियो। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कत्थक संस्थान स्थित है। बताओ जल्दी से इस राष्ट्रीय कत्थक संस्थान के बारे में आपसे प्रश्न जरूर पूछेगा। बताइए ये कहां पर स्थित है और इसकी स्थापना कब होती है? कत्थक संस्थान, बहुत प्यारा प्रश्न। आप बताओ सर 1973 में इसकी स्थापना होती है। डेट आपको याद करनी है बच्चे, 1973 में इसकी स्थापना होती है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं 2 घंटे मात्र। अब तो कितने टाइम बचा है? 1.5 घंटा आपके पास बचा है। अगर आप 1.5 घंटे टिक गए ना तो 1.5 घंटे ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आप ये कहोगे सर मजा ही आ गया प्रश्नों में, एक एक में। बहुत स्पेशल प्रश्न है। आप कहोगे सर ऐसे तो प्रश्न पेपर में फंसते हैं जैसे आप हमें करा रहे हैं। सर क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय कत्थक संस्थान लखनऊ में स्थित है बच्चे। कहां? लखनऊ में स्थित है। बढ़ा दूंगा प्रश्नों को तेजी के साथ अगर आपने वीडियो को शेयर करा, वीडियो को आगे बढ़ाया। कर्मा बताइए किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सर कर्मा कहीं उत्तर प्रदेश का तो नहीं पूछ रहा है? बिल्कुल सब उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है। बताइए कर्मा इनमें से किस राज्य का होगा? बहुत मतलब किस जिले का होगा कर्मा? आप बताओगे सर ये सोनभद्र का लोक नृत्य है बच्चे। कहां का? सोनभद्र का। यानी सर सोनभद्र मतलब पूर्वांचल का है बच्चे। हम ये कहेंगे सर अगर सोनभद्र नहीं लिखा होता तो यहां लिखा होता
होता है बच्चे? पूर्वांचल का। तब आप क्या कहते हैं? सब ये पूर्वांचल में आपको मिलेगा सर, कर्मा ये पूर्वांचल में मिलेगा। आप सबको महोबा में मिल सकता है ना, आप सोनभद्र ऑप्शन दिया है तो आप इसका सोनभद्र लगाएंगे बच्चे, फिर इसका आप सोनभद्र लगाना, इसका जवाब आप सोनभद्र लगाएंगे। चले आगे, आगे देखिए, ठुमरी गायिका गिरजा देवी, ये तो प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बताइए गिरजा देवी का संबंध किससे है? आपको सर ठुमरी गायन से है। गिरजा देवी का संबंध किससे? आपको सर ठुमरी गायन से आपको बताना है। बहुत प्यारा प्रश्न है, ये किस घराने से संबंध रखती है? ये किस घराने से संबंध रखती हैं? अभी बच्चे 4000 पार होने चाहिए, अभी केवल 37 मिनट हुई हैं और लास्ट में चलते चलते जब देखा जाएगा कहानी कहां पहुंचेगी, फिर आपको बच्चे एक बहुत बढ़िया मोटिवेशनल लाइन सुनाऊंगा, आप कहोगे सर मजा आ गया, मजा आ गया। बताओ जल्दी से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, ये वाला प्रश्न पूछा जाएगा, जवाब सबके आने चाहिए। जब तक आप जवाब देने की कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी, तब तक बात नहीं बनेगी। आपको सर बनारस घराना इसका जवाब होगा बच्चे, 20 का जवाब होगा बनारस घराना। बनारस घराना, बनारस याद कर लेना बच्चे, गिरजा देवी ठुमरी गायिका से जुड़ी हैं, बनारस घराना है बच्चे इनका बी। बहुत प्यारा जवाब बच्चे, 20 का जवाब होगा। ये जरा, भारत के इन पड़ोसी देशों में से एकमात्र ऐसा कौन सा है जो मुद्रा के रूप में रुपए का प्रयोग नहीं करता है? अरे साहब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं पेपर में, बताओ जल्दी से। फिर तो सर हमें सबकी मुद्रा याद करनी पड़ेगी, बताओ जल्दी से। म्यांमार की मुद्रा मैंने आपको क्या बताई है? सर कयात बताई है। सर चीन की मुद्रा आप बताओगे? सर रिनेम्बी आपने बताई थी। अफगानिस्तान में क्या चलता है? सर अफगानिस्तान में अफगानी चलता है। पाकिस्तान में रुपया चलता है। श्रीलंका में रुपया चलता है। मालदीव पे बच्चे आप बताओगे इसमें भी रुपया चलता है। आप कहोगे सर बताओ इनमें से ऐसा कौन सा होगा जहां रुपया नहीं चलता? एक भाई साहब कह रहे हैं श्रीलंका। सब श्रीलंका में ढक्कन, श्रीलंका में रुपया चलता, अभी तो बोल रहा हूं बंगला। सर बांग्लादेश, अरे साहब बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया, क्योंकि बांग्लादेश में भारत की ही मुद्रा हुआ करती थी, कभी टका भारत में मतलब चलती थी, भारत की मुद्रा नहीं थी, भारत में कभी उसका प्रयोग होता था। सर बांग्लादेश भी तो अपने ही भारत में से अलग हुआ है, बिल्कुल साहब। तो आपको सर टका इसका जवाब हो जाएगा, टका। सर टका का मतलब क्या है? बांग्लादेश। ये 3 ऐसे देश आपको लिखे हुए हैं बच्चे जहां रुपया चलता है। इस भाषा में कौन सा चलता है? आपको सर यहां टका चलता है। ढाका इसकी मुद्रा है बच्चे, ढाका इसकी क्या है? मुद्रा है। कटहल इसका क्या है? आपको सर कटहल के बारे में पूछता है, बिल्कुल सर कटहल इसका राष्ट्रीय फल है बच्चे, कटहल। सर कटहल फल में आता है? भाई साहब फल में आता है। आपसे पूछेगा सर कबड्डी ये लोग खेलते हैं, इनका राष्ट्रीय है ना? आपको सर खेल कौन सा है? कबड्डी। इसके साथ कितनी सीमा लगी है? क्या बोला था मैंने आपको? आपको सर 4096 किलोमीटर की सीमा इसके साथ लगी है। प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है बच्चे। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, ढाका इसकी राजधानी। अब ये ज्यादा ढक्कन देश हो चुका है, पाकिस्तान से भी ज्यादा। अभी पूछ रहा है सर बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल बताओ। आपको सर कटहल है इसका राष्ट्रीय फल। कभी आपसे पूछ लिया जाए ना, बताओ किसका, मैं आपको बताऊं और किसका पूछ सकता है। अच्छा कटहल किसका है? भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका का भी है। किसका बच्चे? श्रीलंका का भी है ना। ये भारत के पड़ोसी देश से प्रश्न आएगा आपको सर, श्रीलंका का भी यही है कटहल। सेब आपसे पूछेगा सर, सेब मैंने अभी आपको किसका बताया था बच्चे? भूटान का सेब है बच्चे, भूटान का। आप बताओगे सर सेब है ना। आम किसका है? ढक्कन पाकिस्तान का बच्चे, आम है। अपने भारत का भी किसका? अपने प्यारे भारत का। आपको सर अपने प्यारे भारत का भी आपको बताना सर, आम है ना, आम। अनार का कौन सा? अनार, अनार बच्चे अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान पर आपको अनार मिल जाएगा और नेपाल में भी आपको बच्चे अनार मिल जाएगा, राष्ट्रीय फल। जल्दी से चीन का बताओ, चीन का कौन सा है ना? चीन का बहुत पूछता है सर, चैसी नाम है बच्चे उसका भी। आपको सर चीन का राष्ट्रीय फल है बच्चे चेरी। चीन का कौन सा है? चेरी। चीन का चेरी, चीन का चेरी, चीन का चेरी। कटहल किसका है सर? श्रीलंका का भी है। कटहल बांग्लादेश का भी है। सेब आप बताओ सर भूटान का। आम पाकिस्तान प्लस भारत का। अनार किसका है बच्चे? अफगानिस्तान प्लस नेपाल का। और बच्चे कौन सा रह गया आप देख लेना बच्चे, कोई सा रहेगा हो। आइए जरा, सर क्रीक विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के साथ है? दुनिया जानती है बच्चे। सर क्रीक का विवाद बताओ जल्दी से, भारत और किसके साथ में बच्चे? आपको सर पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक 2 ट्रेन चलते हैं बच्चे यहाँ बड़ी फेमस। आपसे पूछेगा बताइए थार एक्सप्रेस किसके साथ चलते हैं बच्चे? थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस एक ट्रेन है बच्चे, आपको सर भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। एक और बताओ कौन सी है? थार होगी। और एक कौन सी बच्चे? समझौता एक्सप्रेस। दूसरी कौन सी चलती है? समझौता एक्सप्रेस। यानी सर हम ट्रेन के माध्यम से भी पाकिस्तान जा सकते हैं, बिल्कुल साहब। समझौता एक्सप्रेस में आप बैठिए और जाकर पाकिस्तान चले जाइए। थार एक्सप्रेस में बैठिए, आप जा सकते हैं बच्चे पाकिस्तान। सर कौन सी सीमा कहते हैं पाकिस्तान की सीमा को? रेड क्लिफ कहते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं इसको? इसकी सीमा को बच्चे रेड क्लिफ कहा जाता है, रेड क्लिफ कहा जाता है। बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है बच्चे ये वाला। रेड क्लिफ सीमा भारत पाकिस्तान के साथ 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। थार एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस चलती है। आम इसका क्या है बच्चे? राष्ट्रीय फल। हॉकी क्या है आपको सर? इसका राष्ट्रीय खेल है। और सर क्रिक का विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं सर? इसमें भी कोई सोचने वाली बात है, रेड क्लिफ कहते हैं सब, रेड क्लिफ कहते हैं। मैकमोहन किसके साथ है आप बताओगे सर? चीन के साथ है। मैकमोहन चीन के साथ है। कोई ज्यादा टाइम थोड़ी लो इसमें, मत लीजिए सर, आगे बढ़िए। प्रश्न आपने समझाया था अभी। इनमें से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है सर? फिर से उत्तर प्रदेश का प्रश्न, बिल्कुल बताइए जल्दी से। ऐसा कौन सा नृत्य है जो ब्रज क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलता है बच्चे? ब्रज क्षेत्र का कौन सा नृत्य है? बंधन, मैत्री और मिताली एक्सप्रेस बच्चे आप बताओगे सर।
हाँ, बंधन मैत्री है बच्चे। अब बांग्लादेश के साथ, आपको सर बांग्लादेश के साथ चलते हैं। बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सा नृत्य है ब्रज क्षेत्र का है? कौन सा होगा बच्चे? चरकुला नृत्य है बच्चे। कौन सा? चरकुला नृत्य है। यही तो आपने पढ़ाया था सर, 108 दियों को रखकर सिर पर करा जाता है बच्चे। 108 दिए रखकर ये सिर पर करा जाता है। आपको सर इसका जवाब हो जाएगा सी। आपको बताना सर, कोट का प्रयोग करिए। एक तरफ मेले लिखे हुए हैं, एक तरफ आयोजन लिखे हुए हैं ना। ये बांग्लादेश के साथ ही चलते हैं बच्चे। बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस और आप बताओ सर मैत्री एक्सप्रेस, ये किसके साथ चलती हैं? बांग्लादेश के साथ। आएगा सर पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछेगा। आप टिके रहना बच्चे, बाकी सब जुड़ जाएंगे। आप टिके रहना, आप मत भागना, आप टिके रहे। एक एक प्रश्न आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। कोशिश आपको वो चेक करनी है। नौकरी आपकी लगनी है तो मेहनत भी बच्चे आपको करनी पड़ेगी। ये आपकी मेहनत एक दिन बच्चे जरूर रंग लाएगी। मेहनतबाजी जीतेगी, जमानाबाजी हारेगा। ओ जमाने सुन ले जरा, इस मेहनत करने वाले को भला तू क्या मारेगा। ये जो जमाना आज आपको बात मिलाता है ना बच्चे, इस जमाने को टक्कर देनी है, इस समाज को टक्कर देनी है। आगे निकलकर आपको जाना है। इस वर्दी को बच्चे आपको पहनना है। कैसे पहनोगे? सब जब मेहनत करोगे सबके साथ मिलकर। आपको बच्चे जुनून के साथ पढ़ना है, जुनून के साथ पढ़ना है। आपको अपने आप पर भरोसा रखना है। अगर आपने अपने आप पर भरोसा रखा ना तो आपकी जीत निश्चित है, कोई नहीं हरा सकता आपको। अगर आप ही कमजोर पड़े बच्चे तो आप हार जाओगे। आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। अपने अंदर क्या कमी है उससे ज्यादा, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आप खुद से मोटिवेट रहें, अपने आप पर विश्वास रखें और क्लास में लगातार जुड़े रहें बच्चे। बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? बटेश्वर मेला बार बार पूछता बच्चे अलग। देवा शरीफ मेला आपसे पूछेगा कहां लगता है। हरिदास जयंती आपसे पूछेगा और नौचंदी के बारे में पूछता है। सर नौचंदी तो बड़ा फेमस है, आना कभी बच्चे मेरठ। आपको नौचंदी मेरठ में, बहुत बढ़िया। बटेश्वर मेला आपको सर आगरा में लगता है। देवा शरीफ सब जानते हैं सर बाराबंकी में। और हरिदास जयंती आप बताओ सर वृंदावन में। ठीक है भाई, ए का आंसर तीसरा देखो जरा किसमें, दो में तीसरा है। बी का आंसर आपको सर पहला, बी का आंसर पहला। आपको सर डी इसका जवाब होगा। बताओ डी किस किस का? डी फॉर ढक्कन। हाँ सब डी फॉर ढक्कन, बिल्कुल साहब, डी इसका जवाब होगा बच्चे, डी इसका जवाब होगा। चले आगे। चरकुला बताइए किस क्षेत्र का नृत्य है बच्चे? चरकुला अभी तो आप बता रहे थे सर, चरकुला किस क्षेत्र का नृत्य है? तब आपको सर ये ब्रज भूमिका है बच्चे। किसका? ब्रज भूमिका। पेपर में आता है सब, बिल्कुल आता है। चरकुला नृत्य आपसे पूछा जाएगा। ये ब्रज क्षेत्र का है बच्चे। कहां का? हाँ बिल्कुल ब्रज भूमिका है। जरा इनमें से कौन सा युगम कोई भी सीमाएं साझा नहीं करता है? क्या क्या कह रहा भाई? इनमें से आपसे पूछ रहा सर कोई भी सीमा साझा नहीं करता है। भूटान और अरुणाचल। अच्छा, मतलब ये पढ़ने पड़ेंगे आपको ऑप्शन। बताओ जल्दी से, भूटान असम के साथ सीमा करता है? बिल्कुल साहब। देखो कैसे ऑप्शन काटोगे। अगर किसी ने कल की क्लास करी हो ना और आज की भी क्लास करी हो तो मैं एक प्रश्न बार बार पढ़ाता हूं कि मेघालय ऑप्शन में जरूर देता है, मेघालय। और मैंने आपसे कहा कि मेघालय को पकड़ लेना और त्रिपुरा को पकड़ लेना। मेघालय और त्रिपुरा मात्र किसके साथ सीमा लगाते हैं? आपको सर मात्र बच्चे बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं। अब देखो ये कह रहा है सर मेघालय की सीमा भूटान के साथ लगती है, ऐसा थोड़ी है। आपको सर 20 का जवाब होगा, बी। यही देखो कैसे पकड़ लिया आपने इस प्रश्न को, 20 का जवाब हो जाएगा। अगर कल की क्लास आप कर लेते थोड़ा सा, आज भी मैंने शुरू में बताया था कि मेघालय त्रिपुरा को बैठ जाना पकड़कर, क्योंकि मेघालय का ही प्रश्न पूछता है कि बताओ मेघालय की सीमा किसके साथ लगती है? भूटान के साथ। बच्चा सोचता है लगती होगी ना। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आप एक पॉइंट समझिए, मेघालय की सीमा मात्र भूटान के साथ और साथ में त्रिपुरा की सीमा मात्र बच्चे भूटान के साथ, और सॉरी किसके साथ बच्चे? बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है भाई, कल भी पढ़ाया, आज भी पढ़ा रहा हूं आपको। पड़ोसी देशों में से किन देशों की भारत के साथ क्रम से सबसे लंबी और सबसे छोटी सीमा लगती है? बहुत बढ़िया प्रश्न, सब ऐसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। 3950 हो चुके हैं। वीडियो रोकनी नहीं चाहिए। जितनी आप मेहनत करोगे ना, जितनी आप मेहनत करोगे उससे ज्यादा मेहनत आपके लिए करी जाएगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक एक प्रश्न आपको यहां से नजर आएगा। आपको सर बिल्कुल आपने ऐसा पढ़ाया जैसे पेपर में प्रश्न आते हैं। बताओ जल्दी से सर, सबसे ज्यादा आपने अभी तो पढ़ाया था बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। सब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है, अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है, कौन सा राज्य लगता है, सब आपको पढ़ा चुका हूं बच्चे, सब आपको पढ़ा चुका हूं। दिव्येही बताइए। अरे साहब इस प्रश्न पर अटकोगे आप, लेकिन याद कराऊंगा आपको। दिव्येही बताओ जल्दी से, दिव्येही भारत के किस पड़ोसी देश की भाषा है? सर पेपर में आता है, बिल्कुल आता है। सब बफरिंग तो नहीं हो रही? बफरिंग नहीं हो रही बच्चे, अभी बफरिंग नहीं है भाई। देखो बफरिंग का नाम लो, है ना। अच्छा प्यार से नाम लो, है ना। हाँ मतलब जो नाम लो ना बढ़िया से, कुछ अच्छी बात करो। बफरिंग का नाम मत लो बच्चे, बफरिंग का कोई नाम नहीं लेगा ना। जल्दी बताओ इसका जवाब क्या होगा बच्चे? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? क्या बोलोगे साहब? इसका जवाब हो जाएगा बच्चे दिव्येही किस पड़ोसी देश के? आपको सर मालदीव की है बच्चे, मालदीव की है। मालदीव में बोली जाती है दिव्येही, मालदीव। देखो वेही द्वीप, वेही द्वीप कैसे याद करने बच्चे? मालदीव में दिव्येही भाषा बोली जाती है। मालदीव में दिव्येही भाषा। राष्ट्रीय मानव अधिकार, आप चेंज हो गए प्रश्न बच्चे, अब प्रश्न चेंज हो चुके हैं। बहुत प्यारे प्रश्न है, एक एक प्रश्न जैसा आपका सिलेबस। 1 घंटा बर्बाद हो गया ना, है ना। बर्बाद हो गया? अरे कौन सा कह रहा है बर्बाद होगा? यहाँ बोलते बोलते बच्चे गला दुग्गा, फेफड़े ऊपर को आ रहे हैं। अरे कह रहा भाई साहब बेकार हो गया। अरे ऐसा तो मत बोल, है मेरे दोस्त, है भाई, है। चलो आओ, या वैसे बेकार होगा
पढ़ नहीं पाया? आपको सर इसका जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय मानव अधिकार। बताओ जल्दी से, राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है ना बच्चे, ये केवल सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है, ये केवल आपको सर सलाहकारी है, ये सलाह देता है। सर हमारा जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है, आप बताइए सर कब इसकी स्थापना होती है? 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार की क्या होती है बच्चे? स्थापना होती है। पीछे भी पढ़ाया था मैंने, आपसे कहा ना ये प्रश्न वो है जो आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, आपको बच्चे अच्छे से समझना, आपको पक्के करने प्रश्न। मतलब क्या है सब? नौकरी लगने का आपके पक्के होने चाहिए, मेरे पक्के नहीं, आपके पड़ोसी के पक्के नहीं, आपके पक्के होने चाहिए बस। अगर आपके पक्के तो सबका काम हो जाएगा। आपको सर ये सलाहकारी होता है बच्चे, सलाहकारी। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? अरे सब पूछा जा सकता है, बिल्कुल बताइए इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? अटकोगे प्रश्न, बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है ना। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से, इनमें से कौन सा नहीं होगा बच्चे? चरकुला है ब्रज क्षेत्र का, रास भी बच्चे ब्रज क्षेत्र का है ना, रासलीला कहते हैं इसे। मतलब अगर पूरा लिख देते तो समझ जाते बच्चे, रासलीला। ये रासलीला बच्चे, ये दोनों ही कहां के? ब्रज क्षेत्र के हैं बच्चे, ये दोनों ही कहां के हैं? आपको सर ब्रज क्षेत्र के हैं ना, ब्रज क्षेत्र के हैं। कर्मा कहां का है सर? कर्मा ये पूर्वांचल का है बच्चे, ये कहां का है? पूर्वांचल का। बचा कौन सा आप बताओ सर? मुरिया बचा, पता मुरिया? मुरिया कहां का? छत्तीसगढ़ का बच्चे। इसका जवाब यही हो जाएगा, मुरिया कहां का है? छत्तीसगढ़ का बच्चे, मुरिया छत्तीसगढ़ का, मुरिया छत्तीसगढ़ का। सर डी होगा इसका जवाब, बहुत बढ़िया बच्चे, डी इसका जवाब होगा, डी इसका जवाब होगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल का उत्सव बताइए भारत के किस, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाता है? सुलह कुल का उत्सव आपसे पूछ रहा है सर, पेपर में कई बार पूछा गया है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है बच्चे, और किसके शासनकाल से इसकी शुरुआत होती है पूछेगा तो अकबर के शासनकाल से इसकी शुरुआत होती है बच्चे। कब से शुरुआत होती है? अकबर के शासनकाल से। जवाब आना चाहिए, अकबर के शासनकाल से इसकी क्या होती है बच्चे? शुरुआत होती है। बहुत प्यारा प्रश्न, बताओ जल्दी से कौन सा ऐसा राज्य? मेरठ, एक भाई साहब कह रहा मेरठ ना बच्चे, आगरा में बनाया जाता है। कहां? आपको आगरा इसका जवाब होगा, आगरा इसका जवाब होगा बच्चे, डी इसका जवाब होगा आगरा। बहुत प्यारा प्रश्न, आप बताओगे सर आगरा। ताज नगरी, बिल्कुल सब, ताज उत्सव यहीं बनाया जाता है, बिल्कुल सब यहीं से बनाया जाता है। सर ये सभी ढक्कन है, आप प्रश्न कराओ। अरे भाई सब कराता रहो, सबको ढक्कन मत कहो, है ना। ढक्कन समझ में आती है किसको कहते हैं? ढक्कन, ढक्कन उसे कहते हैं जैसे आपने, आपके घर में कोई डिब्बी होगी तो उस पूरे घर को ढकने वाले को कहते हैं। अगर डिब्बी में से दूध निकल गया तो दूध को कौन रोकता है? सब ढक्कन रोकता है। यानी पूरे घर को लेकर चलने वाला, जिस पर सारी जिम्मेदारी हो। अगर छोटी सी भी गलती हो तो बच्चे ढक्कन के, आप सब जानते हैं, ढक्कन की अगर छोटी सी भी गलती होगी तो सारा दूध बिखर जाएगा। तो ढक्कन कौन सा? जो इस समय सभी चीजों को रोक कर रखा हुआ अपने घर के जिम्मेदार व्यक्ति। सर बिल्कुल, अगर घी बिखर गया, आप सब जानते हैं सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो ढक्कन ही तो रोक कर रखता है। बिल्कुल साहब, तो वो ढक्कन आप बनने वाले हो अपने घर के। सर जिम्मेदार व्यक्ति को कहा जाता है ढक्कन। आपको सर इसका जवाब हो जाएगा डी, इसका जवाब होगा डी। तो अलबल मत मानना, ढक्कन किसको कहते हैं? जिम्मेदार व्यक्ति को कहते हैं। ढक्कन की परिभाषा अपने आप में बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी से सर, एक तरफ लोकगीत लिखे हुए हैं, एक तरफ ब्रज का क्षेत्र लिखे हुए हैं। सर आज तो इसमें बहुत ज्यादा यूपी के प्रश्न भर गए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न एक एक इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे नहीं बनते बच्चे प्रश्न, बड़ी मेहनत करी जाती है इन प्रश्नों के लिए। बताइए जल्दी से, बिरहा कहां गाया जाता है? रसिया, सर रसिया तो सुना हमने। आला बताइए कहां गाया जाता है? और गजरी कहां गाया जाता है बच्चे? गजरी। बताओ जल्दी से, आप देखो जरा, कुछ भी नहीं जानते, आला कहां गाया जाता है बच्चे? बुंदेलखंड क्षेत्र में। सी का जवाब हो जाएगा बच्चे दूसरा, और सी का जवाब दूसरा ढूंढिए। सर इसमें सी का जवाब दूसरा दिख रहा है बच्चे, आंसर आसानी से लगा सकते थे आप। आला सब बड़ा फेमस है बुंदेलखंड क्षेत्र का। बिरहा, बिरहा आपको बार बार समझ में आता है बच्चे, बिहार के पूर्वांचल, मतलब बिहार से जुड़ा हुआ पूर्वांचल क्षेत्र। रसिया आप बताओगे सर, दूसरे का पहला हो जाएगा बच्चे, रसिया ब्रज क्षेत्र में, बिल्कुल साहब। और कजरी कहां होगा फिर? अवध क्षेत्र में लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सर अवध क्षेत्र में लगाना पड़ेगा। इसका जवाब बच्चे सी हो जाएगा, सी, सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोबारा समझिए, ये बिरहा बच्चे मुख्य रूप से आप बताओगे सर, जब महिलाओं के पति विदेश चले जाते हैं उस समय बच्चे उनकी दुविधाओं को दिखाता है, उनकी परेशानियों को दिखाता है। बिरहा होता तो मुख्य रूप से बिहार में है, लेकिन आप सब पूर्वांचल बताएंगे क्योंकि पूर्वांचल वाले राज्य बिहार के साथ सीमा लगाते हैं। रसिया ब्रज क्षेत्र का। आला, आला बहुत पूछता बच्चे, वीर रस को दिखाता बच्चे। आला आप बताओगे सर बुंदेलखंड क्षेत्र का, और कजरी आप बताओगे सर अवध का क्षेत्र का। बहुत बढ़िया, इसका जवाब सी हो जाएगा सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे, मिर्जापुर बताइए किसके लिए फेमस है? सर मिर्जापुर, मिर्जापुर का प्रश्न बड़ा आता है। मिर्जापुर बताइए किसके लिए फेमस है? सब कजरी के लिए तो फेमस नहीं है, बिल्कुल साहब कजरी के लिए फेमस है। आपको सर कजरी के लिए फेमस है, आपको सर किसके लिए? कजरी मिर्जापुर का प्रमुख है बच्चे, मिर्जापुर कजरी के लिए फेमस है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की किस तिथि को लागू हुआ था बच्चे? प्रश्न पूछ रहा लागू कब होता है। यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना नहीं पूछ रहा, ये तो नहीं पूछ रहा हो बच्चे, हाँ पूछ रहा है सर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस तिथि से लागू है ये आपसे पूछ रहा है बच्चे। ये आयोग की स्थापना नहीं पूछ रहा है ना, ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ही स्थापना आपसे पूछ रहा है। बताओ जल्दी से कब इसकी स्थापना होती है? कब इसकी स्थापना होती है, कब बताओगे सर? 12 अक्टूबर 1993 है सब, यही रहा जवाब आपको सर, 12 अक्टूबर 1993। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं सब? 6 तो इसमें मुख्य सदस्य होते हैं, 6 इसमें मुख्य सदस्य होते हैं सर। 7 मैंने आपको बढ़ा रखे हैं बच्चे, क्या 7 इसमें अन्य सदस्य होते हैं, पदेन। कुल इसमें 7 और 6 13 सदस्य होते हैं बच्चे। एक इसमें अध्यक्ष
अध्यक्ष होता है। एक इसमें क्या होता है बच्चे, अध्यक्ष मतलब 5+1 होते हैं इसमें, 5+1 और 7 क्या होते हैं इसमें बच्चे, पदेन सदस्य होते हैं। चले आगे, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कब की गई? आपको सर 10 दिसंबर का समय था, 10 दिसंबर का समय था, 1948 का समय था, 10 दिसंबर 1948 को स्थापना की गई, 10 दिसंबर 1948। ए इसका जवाब होगा। कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा बच्चे जो यहाँ नहीं जानता होगा। एक बार फिर से वीडियो को शेयर होना चाहिए बच्चे, 4000 थे बच्चे, भी 4000 से ऊपर ही चाहिए मुझे, है ना। आप एक बार फिर से अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, सभी मित्रों को बुलाएं, तभी बात बनेगी। बात घटनी नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए लगातार। लगातार एक एक प्रश्न को बच्चे आगे बढ़ाओ। 10 दिसंबर 1948 और 10 दिसंबर को आपको याद हो चुका है सर, वैश्विक मानव अधिकार दिवस के रूप में बनाया जाता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? यह है प्रश्न, बड़ा फंसाने वाला। बताओ जल्दी से, ये कब लागू होता है बच्चे, ये कब लागू होता है? बहुत प्यारा प्रश्न है, ये वाला फंसाएगा प्रश्न, मैं इसी सोच रहा था ये वाला प्रश्न आना चाहिए। मानव अधिकार संरक्षण एक्ट बताइए किस वर्ष लागू हुआ? ये बच्चे बहुत बढ़िया प्रश्न है। 12 सितंबर 1900। ये आयोग की स्थापना नहीं पूछ रहा, ये कब लागू होता है बच्चे, ये कब लागू होता है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बताइए लागू कब हुआ है? लागू, ये आयोग की स्थापना नहीं पूछ रहा। तब आप बताओगे सर, आपने पीछे भी पढ़ाया था वाला 28 सितंबर 1993, 28 सितंबर 1993, 28 सितंबर 1993, 28 सितंबर 1993 लागू होने की डेट 28 सितंबर 1993। D4 सब ढक्कन आंसर आ चुका है, D4 ढक्कन। आपको सर 40 में का डी हो जाएगा। चलें आगे, आगे देखते हैं, है ना। UDHR मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? अनुच्छेद कितने सब इसमें? कुल 30 अनुच्छेद है बच्चे, 30 याद करने पड़ेंगे बच्चे। याद कराऊंगा, एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा उसमें, शॉर्ट जो ट्रिक्स आप याद कर लो सर। कुल 30 अनुच्छेद है और 30 अनुच्छेद में उत्पीड़न से शरण लेने का अधिकार आपको बताना सर किसमें? अगर हमारे देश में या किसी अन्य देश में उत्पीड़न होता है तो हम दूसरे देश में निवास कर सकते हैं जाकर। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इस बारे में चर्चा करता है? आपको सर D4 ढक्कन अनुच्छेद 14 बताता है बच्चे। किसके बारे में? इसी के बारे में, अनुच्छेद 14 बताता है। सर कौन सा जवाब हो जाएगा? डी इसका जवाब होगा बच्चे, डी। बड़ा प्यारा प्रश्न है, आपको सर डी इसका जवाब होगा, अनुच्छेद 14। बहुत बड़ा प्रश्न है सर। शरण लेने के उत्पीड़न से, बिल्कुल साहब, अगर किसी देश में किसी व्यक्ति का शरण होता है सर, ये क्या हमें मिलते हैं? ये मानव होने के नाते ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सब बेकार की बातें हैं ये सर। क्यों लागू? हम कहेंगे सर हमारे देश के अंदर, जैसा आपने देखो बांग्लादेश में वो मानव के अधिकारों का हनन हुआ था बच्चे वहां, लेकिन मानव अधिकार का कोई व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा। आपने देखा होगा बांग्लादेश में, बिल्कुल साहब। तो ये कहे जाते हैं सर ऐसे 30 मौलिक अधिकार होते हैं, वो सॉरी मानव अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार नहीं है, मानव के अधिकार हैं। जिस व्यक्ति ने मानव योनि में जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद ये प्राप्त हो जाते हैं, सब प्राप्त हो जाते हैं। चले आगे, आगे चलिए। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसमें भी आप फंसोगे, पूरा विश्वास है। कैसे भाई इतने लंबे लंबे कमेंट लिख रहे हो? मतलब हंसी का इमोजी बना दी और उसे 20-25 बार लिख दिया और लिखकर हंसने बस से बैठे हुए। अब इससे तो और कहीं जाकर बात करके हंस ले, यहां तक कम से कम और उनको पढ़ लेने दे भाई, है दोस्त, है लल्ला, है भाई, कम से कम औरों को तो पढ़ने दे। आप आंसर होता है बच्चे, इसका जवाब क्या होगा? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, गलती करेंगे आप इस वाले प्रश्न पर। सर क्लास का टाइम कैसा हो जाएगा बच्चे? 9 बजे क्लास का टाइम होगा, 2 घंटे की क्लास है, जुड़े रहो। 2 घंटे की क्लास, अभी तो शुरुआत हुई है यार। आपको सर प्रश्न का गलती करते हैं हम, क्यों गलती करते हैं? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की स्थापना पूछ रहा, आयोग की स्थापना। सर ये संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की कब घोषणा हुई ये नहीं पूछ रहा, आयोग कब बना ये आपसे पूछ रहा है। 1946 में बना था साहब, ए इसका जवाब होगा 1946। अगर आपसे घोषणा पूछता ना तब आप बताते सर 10 दिसंबर 1948 को बच्चे घोषणा होती है। क्या होती है बच्चे? घोषणा। इसने घोषणा नहीं पूछी, सार्वभौमिक घोषणा नहीं पूछ रहा, ये आयोग की स्थापना पूछ रहा सर 1946 में, 1946 में, 1946, 1946, 1946। चले आगे, आगे देखिए जरा। शाकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस उसमें लगता है बच्चे? राज्य जिले में लगता है शाकंभरी मेला। बड़ा फेमस है बच्चे, बहुत बड़ा फेमस प्रश्न है कोई सहारनपुर का यहाँ? सर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो अपने संतरों के लिए जाना जाता है सर, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो हिमाचल प्रदेश से सीमा लगाता है, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो उत्तराखंड से सीमा लगाता है। ऐसे ही ऐसा कोई सा बच्चा जो सहारनपुर की धरती से हो? आपको सर बिल्कुल है, हम भी जुड़े हुए सर सहारनपुर की धरती से। कुछ बच्चे आपको सर सहारनपुर जहां शाकंभरी मेला लगता है सर किसके लिए फेमस है? नारंगी के लिए फेमस है सर। नारंगी मतलब संतरे, बिल्कुल साहब, संतरों के लिए फेमस है सहारनपुर। सहारनपुर किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर, यानी सर वार्षिक उर्स पर देवी पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है? बच्चे आपको मैंने पढ़ाया था मैंने भाई, बाराबंकी में एक मेला बड़ा फेमस लगता है। आपसे पूछ रहा सर बताइए जो बाराबंकी में मेला लगता है वो किसकी जयंती पर हम कह सकते हैं, उनके उर्स पर लगता है? तब आप बताओगे सर ये बड़ा फेमस प्रश्न है, वारिस अली शाह की पर। बच्चे किस पर? वारिस अली शाह पर लगातार बच्चे आप बताओगे प्रत्येक साल मेला लगता है। इसका जवाब होगा बच्चे बी, इसका जवाब होगा बी। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, गड़बड़ मत कर देना, प्यारा प्रश्न है। वारिस अली शाह की दरगाह पर बच्चे आपको बताना है इनके उर्स पर प्रत्येक वर्ष बाराबंकी बाराबंकी बाराबंकी, बार बार पूछता बच्चे इस मेले को, बाराबंकी में ये मेला लगता है। इसका जवाब बच्चे बी हो जाएगा।
बताओ जल्दी से कौन सा किस राज्य का नृत्य है? पढ़ाए सर क्लासिकल डांस, बहुत प्यार से पढ़ाए थे बच्चे आपको क्लासिकल डांस, एक एक डांस बड़ा प्यारा पढ़ाया है, बहुत प्यारा पढ़ाया है। आंसर आना चाहिए बच्चे सभी का जवाब आना चाहिए, आंसर सभी का चाहिए मुझे। आपको सर भरतनाट्यम तो सब जानते हैं तमिलनाडु का, सर ए का आंसर पहला लगा दीजिए सर, तीनों में पहला है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, बी का आंसर सर तीसरा लगा दीजिए, बी का आंसर तीसरा, सर इसका जवाब ये हो जाएगा, बी का आंसर तीसरा। सर बताइए जल्दी से भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहां का? आपको सर आंध्र प्रदेश का। सत्रिया कहां का? असम का है। और कथक कहां का? उत्तर प्रदेश का। मिलान कर लेना, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, सब देखो आपके प्रश्न अलग पूछ रहे हैं लेकिन प्रश्न वही है। सुलहकुल उत्सव बताइए कहां बनाया जाता है? अभी तो आपको पढ़ा कर रहा हूं बच्चे, आगरा। चले आगे, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। बताइए कौन सा क्षेत्र किसके लिए फेमस है? आपको अच्छा मतलब सब ये मैंने आपको पढ़ाए थे बच्चे, ये मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे कि आपसे पूछता बच्चे, यहां से प्रश्न आपसे पूछेगा, यहां से प्रश्न बताइए जरा। गौतम बुद्ध का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो कहां है? गौतम बुद्ध का सब नोएडा में भी बच्चे अगर दोनों ऑप्शन मिल जाए तो ग्रेटर नोएडा लगाएंगे, सब ग्रेटर नोएडा। अंबेडकर नगर का आपको अकबरपुर आपने बताया था, संत कबीर नगर का खलीलाबाद आपको बताया था, और सिद्धार्थ नगर का बच्चे नौगढ़ बताया था। बताओ जल्दी से, एक आंसर से चौथा, एक आंसर चौथा, दो जगह है। बी का आंसर सर पहला, बी का आंसर पहला ये रहा। सी इसका जवाब होगा सर, इसके हेडक्वार्टर याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, बिना याद करे बात नहीं बनेगी। पूछेगा सीधा सीधा अंबेडकर नगर का बताइए इसका मुख्यालय कहां है? अकबरपुर में है ना। संत कबीर नगर का खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ याद करिए। गौतम बुद्ध नगर का बच्चे ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर बच्चे लंदन में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? सब लंदन में स्थित है। बताइए किसके लिए काम करती है? तो आप बताओगे सर ये मानव अधिकारों के लिए काम करती है। ये भी कुछ नहीं कर पाए, मानव अधिकारों का हनन हुआ। कहां हुआ सर? आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर बच्चे कहां है? लंदन के अंदर। ये भी काम नहीं कर पाई सर, कब काम नहीं कर पाई? जब आपने देखा होगा अभी बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर पूछेगा बच्चे आपसे पेपर में, है ना, अच्छे से पढ़ लेना, इसके दो ही प्रश्न आएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में मानव अधिकारों के लिए काम करती है सर, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछेगा, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर। चले आगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार में कितने सदस्य होते हैं सर? बताओ जल्दी से, कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं सर? कुल पूछ रहा है ना बच्चे, इसमें कितने सदस्य बताओगे? आप बताओ सर, ये 6 के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में बच्चे? 6 के बारे में। फिर आपको ये बताना पड़ेगा सर 5 + 1 आपको बताना है सर। एक अध्यक्ष होता है और 7 क्या होते हैं? आप बताओ सर, पदेन होते हैं बच्चे। 7 कैसे होते हैं? पदेन। अगर आपसे पूछ लेता टोटल कितने होते हैं तब आप 13 बताते, लेकिन साहब इसने 13 नहीं पूछा। ये जो 6 होते हैं ना बच्चे, जो 6 चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा? आप बताओ सर, राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त होते हैं ना उसके बारे में पूछ रहा है सर, 6 के बारे में। आप बताओ सर, अध्यक्ष को शामिल करके बच्चे, अध्यक्ष को शामिल करके राष्ट्रीय मानव अधिकार में कितने सदस्य होते हैं? राज्य का भी पूछता है। राष्ट्रीय मानव अधिकारों के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अभी तो आपने बताया था सर राष्ट्रपति करता है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पीछे भी आपको पढ़ाए, राष्ट्रीय मानव अधिकारों के सदस्यों की नियुक्ति आपको सर राष्ट्रपति करता है। चले आगे, राज्य मानव अधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं सर? राष्ट्रीय नहीं कह रहा, राज्य मानव अधिकार कह रहा बच्चे। सर राज्य का भी होता है, ये भी राज्य के अंदर मानव अधिकारों की जांच करते हैं। आपको सर तीसरा इसका जवाब होगा, तीसरा इसका जवाब होगा ना, तीसरा सॉरी हाँ, तीसरे का मतलब सी का मतलब 3। आपको सर 1 + 2 होते हैं, 2 अन्य सदस्य, और एक इसमें क्या होता है बच्चे? अध्यक्ष होता है। 3 इसके होते हैं बच्चे, 3 इसमें होते हैं राज्य के अंदर। भारत के प्रथम मानव अधिकार अध्यक्ष आपको बताना है सर, आपने पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था बच्चे। बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा? टिके रहो बच्चे, आपके टिके रहने से ही ये क्लास अपना आप ऊपर पहुंचेगी। आपका जुड़ा रहना, आपकी मेहनत बच्चे ये रंग लाएगी। 1 घंटे जुड़े रहे, 1 घंटे और जुड़े रहिए, बस आपका काम हो जाएगा। पेपर में प्रश्न यहां से मिलेंगे बच्चे। बहुत प्यारी क्लास है, बहुत शानदार क्लास है। आप मिलाकर देखना, तुलना करके देखना, और कहीं से आपको सर बिल्कुल एक ही प्रश्न आपने बड़ा प्यारा समझाया है, बड़ा प्यारा समझाने की कोशिश की गई है। बताओ जल्दी से सर कौन थे जब 12 अक्टूबर 1993, सर डेट याद करा दूंगा, इतनी बार बोलूंगा, 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 जब इसकी स्थापना होती है, उस समय आप बताओगे सर न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा इसके पहले अध्यक्ष बने थे। चले आगे, उत्तर प्रदेश में जैन में बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है सर? बताओ जल्दी से, कौन सा ऐसा तीर्थ स्थान है जो बच्चे बौद्ध और जैन दोनों के लिए फेमस है? कौशाम्बी, कुशीनगर या देवी पाटन? अरे साहब बहुत प्यारा प्रश्न पूछा। आता है बच्चे जहां बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हो और जहां किससे जुड़ा हो, आपको सर जैन धर्म के लिए प्रमुख हो, आपको सर देवी पाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ। तब जवाब बताएंगे सर इसका नगर होगा कौशाम्बी। आपको सर कौशाम्बी, ठीक है भाई, कौशाम्बी इसका जवाब होगा। जैन और बौद्ध धर्म दोनों के लिए बड़ा फेमस
फेमस है साहब कौशाम्बी। बहुत प्यारा जवाब है बच्चे, ये वाला याद कर लेना, पेपर में प्रश्न आएगा। कौशाम्बी इसका जवाब होगा बच्चे, कौशाम्बी इसका जवाब होगा। चले आगे आगे देखिए, किस नगर को भारत का सिराज कहते हैं? सब बहुत प्यारा प्रश्न है, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? आप सर किसको कहते हैं? इसी में से एक होगा सर जौनपुर को कहते हैं। ये तो पीछे भी करा दिया था, कोई बात नहीं, ऐसे प्रश्न भी आपकी आंखों के सामने आते रहने चाहिए जैसे प्रश्न आपकी आंखों के सामने लिखे हुए हैं ना। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश में बताओ कहां है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहां पर है? मैं ऐसे ही आपको बता रहा था उस दिन कि बच्चे ये पूछता है, बताइए गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? जवाब चाहिए मुझे आपका जवाब। आपको सर इसका जवाब होगा कहां? प्रयागराज, आगरा। ये बच्चे लखनऊ में होगा, आपको सर लखनऊ में होगा। विश्व अनुसंधान संस्थान कहां है बच्चे? विश्व जहर वाला आपको सर यही है। विश्व अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ लेना, विश्व अनुसंधान संस्थान आप बताओ सर यही है। वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपसे पूछ लिया जाए, वनस्पति अनुसंधान संस्थान आप बताओ सर इसी पर है। औषधि अनुसंधान आपसे पूछ ले तब आपको सर लखनऊ के अंदर ही है। विख्यात भारत माता का मंदिर, सर भारत माता का मंदिर बड़ा फेमस है, बताओ जल्दी से बच्चे कहां पर है? भारत माता का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सर बताओ जल्दी। सर किसका गाना सुनोगे? सर ना सुनना भाई, बता अबे लल्ला है, बताओ नहीं सुन रहा, सुनाएगा कैसे? ये बता कैसे सुनाएगा? यहां से ऐसे सुना देगा, दिल ना दिया, दिल ना दिया, अबे लल्ला मेरे गुड्डा मेरे सोना पढ़ ले है। जब सुनिए क्रिस का गाना, जब नौकरी वोकरी लग जाए, खूब डांस करेंगे तेरे साथ मिलकर, तब क्रिस का भी गाना सुनाइए, है ना, मर्डर का भी सुनाइए, और कौन सी बताऊं नई नई जो मूवी आ रही है उनका सुनाइए, जौन से का आपको सुनाना बच्चे उसका सुनाइए ना, जब नौकरी लग जाए। बताओ जल्दी से। वाराणसी, बहुत प्यारा जवाब बच्चे, वाराणसी आप बताओगे इसका जवाब होगा, वाराणसी इसका जवाब होगा बच्चे, वाराणसी इसका जवाब होगा बच्चे, वाराणसी। वाराणसी जाओगे तो वहां भारत माता मंदिर आपको मिलेगा। सर कौन सा? भारत माता का मंदिर मिलेगा। बहुत प्यारा प्रश्न है बच्चे, भारत माता का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? वाराणसी, बनारस यानी कि सर काशी इसका जवाब होगा बच्चे, काशी इसका जवाब होगा। चले आगे आगे चलते हैं, प्यारे प्यारे प्रश्न है। बहू बेगम, सर बेगम आ गई, बहू भी आ गई, सर बताइए जल्दी से, बहू बेगम का मकबरा कहां पर स्थित है? सर बड़ा फेमस है बहू बेगम का मकबरा, आना चाहिए सभी का जवाब। सर कहां मिलेगा? बहू बेगम का मकबरा, पेपर में प्रश्न आता है, बार बार पूछा जाता है, जल्दी से बताना सर इसका जवाब क्या होगा। इसे पता क्या कहते हैं? पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं, प्रश्न पूछ सकता, बताइए ऐसा कौन सा मकबरा है जिसे पूर्व का ताजमहल कहते हैं? उत्तर प्रदेश में इसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है बच्चे, उत्तर प्रदेश में इसे पूर्व का ताजमहल कहते हैं ना, पूर्व का ताजमहल कहते हैं। ये अवध के नवाब की पत्नी है ना, सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब हुआ उसकी पत्नी का मकबरा है। ये बच्चे आपको अयोध्या में मिलेगा। कहां बच्चे? अयोध्या के अंदर। अयोध्या को सर पहले फैजाबाद कहते थे, बिल्कुल सब फैजाबाद में मिलेगा। अटक गए ना सारे कुछों का आंसर सही आ रहा है। आप बताओगे सर अयोध्या में मिलेगा। जब पढ़ोगे क्लास में टिकोगे तभी तो समझ में आएगा, भागने से कुछ नहीं होने वाला, टिकना पड़ेगा बच्चे, टिकना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगा। अयोध्या आप बताओगे सर, पूर्व का ताजमहल इस बहू बेगम के मकबरा को कहते हैं सर, बहू बेगम के मकबरे को, ठीक है भाई, बहू बेगम के मकबरे को कहा जाता है। चले आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम किस वर्ष में परिवर्तन हुआ था? ये सब जानते हैं सर, 2006 इसका जवाब होगा, कई बार आपको पढ़ा दिया सर। परिषद कर दिया गया था, आयोग के स्थान पर क्या नाम कर दिया गया? आपको सर इसे परिषद बना दिया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? कई बार पढ़ाया होगा आपको सर, कई बार पढ़ा दिया। अब इस समय इसका अधिकतम या तो 3 वर्ष या 70 वर्ष हो चुका है बच्चे। 2019 में इसको परिवर्तन कर दिया गया, 2019 में इसको बदल दिया गया था। 60वां प्रश्न हो चुका है। आगे चलते हैं बच्चे 61वें प्रश्न की तरफ। दोबारा रिपीट हो गया, कोई ऐसी बात नहीं, छोड़ दीजिए। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, ये भी रिपोर्ट बच्चे रिपीट हो गया। आपको सर कहां है? लखनऊ के अंदर है, कोई बात नहीं, 1-2 प्रश्न रिपीट हो जाता है। जरा विख्यात बच्चे कैसे रिपीट हो गए? बहू बेगम का मकबरा है ना। आपसे पूछ रहा, बताइए इनमें से कौन सा सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था? बड़ा प्रश्न प्यारा बताया था बच्चे मैंने प्रश्न, आपको बताओ जल्दी से, पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सा था? तब आप बताओ सर। 6degree.com सबसे पहला था बच्चे, 6degree.com सबसे पहला था, 1997 में बना था बच्चे। कब? आप बताओ सर, आपने पीछे भी पढ़ाया था, 1997 में इसकी स्थापना होती है, 1997 में इसकी स्थापना होती है। पढ़ाया था आपने या नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया था बच्चे, 1997 में इसकी स्थापना होती है। 6 डिग्री वाला और 60 डिग्री है ना, 6 डिग्री बोलते हैं बच्चे, इसकी स्थापना 1997 में। 6degree.com सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आविष्कार किसके द्वारा करा गया? ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है बच्चे, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? एंड्रयू वाइड है ना, वाई नरीज के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। आप बताओ सर, ए इसका जवाब होगा, एंड्रयू वाई नरीज के द्वारा। कब स्थापना करी जाती है सर? 1997 में इसकी पहला सोशल मीडिया, जैसा आप बच्चे क्या चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, जैसे आप अन्य बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं ना, ऐसे सबसे पहला बना था 6 डिग्री। सर हम तो इंस्टा चलाते हैं, तो
इंस्टा भी से पहले बच्चे बन चुका था। इंस्टा की स्थापना आप बताओ सर, इंस्टा की स्थापना 2010 आएगा, परेशान मत होना। इंस्टा की स्थापना पूछेगा। पहला व्यावसायिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा था सर, आपने कई बार पढ़ा है लिंक्डइन के बारे में, ये पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था बच्चे, ये पहला व्यावसायिक पूछ रहा है आपसे, व्यावसायिक। अटकोगे प्रश्न पर, इस पर पेपर में आएगा, लेकिन अब निकल जाओगे क्योंकि 2 बार मैं इसे करा चुका हूं बच्चे। लिंक्डइन, इसका जवाब बिल्कुल सही होगा। वर्ल्ड पासवर्ड डे कब बनाया जाता है सर? पासवर्ड, अजी पासवर्ड तो हमारे मोबाइल में हर समय लगा रहता है, कोई बस हमारे पासवर्ड नहीं खोल ले, इसी बात को तो डर रहता है सब। पूरे दिन अपने मोबाइल को है ना दुबका कर रखते हैं कि कोई हमारा पासवर्ड ना देख ले बच्चे, कोई हमारा पासवर्ड ना देख ले। बताओ जल्दी से, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन पासवर्ड डे बनाया जाता है? बताओ जल्दी से, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपको सर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के 6 मार्च बच्चे, कब 6 मार्च को बनाया जाता है सर? 30 जून को क्या बनाया जाता है आप बताओ सर? सोशल मीडिया डे बनाया जाता है, ऐसे लिखना बच्चे। सोशल मीडिया डे कब बनाया जाता है? 30 जून को। 30 जून नहीं पूछ रहा, ये वर्ल्ड पासवर्ड डे पूछ रहा है। ए इसका जवाब होगा बच्चे, ए इसका जवाब होगा बच्चे। एक बार और शेयर करो वीडियो को, एक बार और शेयर नहीं हो रही, और तो बच्चे घटते जा रहे हैं, बढ़ने चाहिए थे ना। हाँ भाई, मेरा तो सबको पता है, करा सर मेरा पासवर्ड सबको पता है, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे तो बच्चे होने चाहिए जिनका पासवर्ड सबको बताओ। सर मीम किसे कहते हैं? जैसे मीम बच्चे वायरल नहीं हो जाते मीम, आपको सर अगर कोई भी कहीं भी, एक आपने देखा होगा मंगल भवन वाला है ना, अगर कहीं कोई गिरता हुआ हो, ऊपर से गिर जाए नीचे से गिर जाए, तो वहां एक बच्चे मीम बचती है, मंगल भवन ये वाला है ना, बचता हुआ देखा होगा मीम आपको सर। एक छोटी सी छवि होती है, एक छोटी सी वीडियो होती है जो इंटरनेट पे बच्चे वायरल हो जाती है सर। ऐसे आजकल पता कौन सी मीम वायरल हो रही है सर? कौन सा गाना? दिल ना दिया वाला, क्रिस का गाना। यहां बताओ बच्चे, क्रिस का गाना। जैसे सब क्रिस का गाना क्या हो गया आपको सर, एक मीम के रूप में कन्वर्ट हो गया कि क्रिस का गाना सुनेगा क्या? आपको सर बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि ये तो हमारा प्रश्न ही बन चुका है। मीम क्या होती है? इंटरनेट पर वायरल होने वाली छवि है, एक छोटी सी वीडियो। आपको सर डी इसका जवाब होगा, डी फॉर ढक्कन। आइए जरा, गूगल की स्थापना आपसे पूछेगा, पीछे भी पढ़ा चुका हूं गूगल की स्थापना, मैं इसलिए आपको बार बार पढ़ा रहा हूं कि आपको ये पक्के हो जाए। आपको सर गूगल की स्थापना आपने बताई थी सर, कब होती है गूगल की स्थापना? बहुत प्यारा प्रश्न, बताओ जल्दी से, गूगल की स्थापना किस वर्ष होती है? बहुत प्यारा प्रश्न, प्यारा प्रश्न आपको सर। ओहो 1998 में होती है, तो बात बिल्कुल क्लियर है। 4 सितंबर 1998 कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? अरे साहब, सबसे कम वर्षा वाला उत्तर प्रदेश का जिला, तो आप बताओ सर। सबसे ज्यादा वाला भी पूछेगा, सबसे ज्यादा होती है बच्चे कौन से? सबसे ज्यादा आपसे पूछेगा, ज्यादा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। आपको सर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ज्यादा पूछे गोरखपुर में, और सबसे कम पूछे बच्चे भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में सबसे कम होती है ना, मथुरा में सबसे कम होती है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है सर। पूछा जाएगा बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में, बाकी मथुरा में सबसे कम होती है। कमी इसने पूछा था, कम आप बताओगे? मथुरा, मथुरा में सबसे ज्यादा मेला लगते हैं ना, मथुरा के अंदर। सोनभद्र जिला आपको बताना है सर, उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिला स्पर्श करता है कितने राज्यों से स्पर्श करता है? जब आप उत्तर प्रदेश के ऐसे मैप देखते हैं बच्चे, यहां तो ललितपुर आ जाता है बिल्कुल सब, यहां ललितपुर, और आगे चलते हैं तो बच्चे यहां ऐसे इस टाइप से बच्चे कौन सा राज्य मिलता है, और सॉरी कौन सा जिला मिलता है बच्चे? सोनभद्र मिलता है। इधर से तो ये एमपी से लगता है बिल्कुल साहब, एमपी से लगता है। नीचे बच्चे छत्तीसगढ़ से लगता है, किससे? छत्तीसगढ़ से। इधर किससे लगता है आपको सर? झारखंड से सीमा लगाता है, झारखंड से सीमा लगाता है। और इधर बच्चे आपको सर ये बिहार से सीमा लगाता है सर। 4 राज्यों से सीमा लगाता है। पूरी भारत में एक ऐसा मात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, सोनभद्र। सर किसके लिए फेमस है आपको सर? सोनभद्र में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, सोनभद्र में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। सर सोनभद्र के अंदर ही तो सर क्या लगा हुआ है? एल्यूमिनियम का प्लांट लगा है बच्चे, एल्यूमिनियम का प्लांट लगा है। आपको सर इसका जवाब हो जाएगा सी, इसका जवाब होगा बच्चे सी, इसका जवाब होगा। इनमें से किसमें उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है सर? पीछे तो आप पढ़ा कर आ रहे थे, हरियाणा से लगती है, पंजाब से लगती है, राजस्थान से। आपको सर पंजाब से सीमा नहीं लगती, पंजाब से सीमा नहीं लगती, अभी नहीं पढ़ाए थे पीछे। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में बताओ सबसे छोटा जिला कौन सा है? आना चाहिए बच्चे सभी का जवाब। सर आपने महोबा भी बताया था, महोबा, महोबा जनसंख्या में सबसे छोटा था बच्चे, ये पॉपुलेशन में सबसे छोटा है। आप बताओ सर, इसका जवाब हो जाएगा हापुड़, हापुड़ इसका जवाब होगा बच्चे। हापुड़ के पापड़ का भी खाए हैं? आना बच्चे, हापुड़ की तहसील पर वहां बिकते हुए मिलेंगे। जैसे आप बस में बैठोगे है ना, मेरठ से बुलंदशहर वाली बस में बैठोगे, हापुड़ में तुरंत ही बच्चे चढ़ेंगे और हापुड़ के पापड़ आपको बेचे जाएंगे बच्चे। हापुड़ से क्लास चल रही है ये वाली भी। चलो आगे बात करते हैं सर, डी इसका जवाब होगा बच्चे, डी इसका जवाब होगा। गूगल के संस्थापक कौन थे बच्चे? गूगल की स्थापना मैं आपको बार बार पढ़ा चुका हूं, आपको सर बार बार आपने पढ़ाई है। सर्गेई ब्रेन और लैरी पेज, कहीं 2 प्रश्न तो नहीं बदल गए बच्चे? 2 प्रश्न तो नहीं बदले बच्चे। आओ जरा आगे, आपसे पूछेगा सर किसके द्वारा गूगल की स्थापना? सर्गेई ब्रेन और लैरी पेज के द्वारा। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था 1998 में इसकी स्थापना होती है, 1998 में। ब्रेन और पेज में बार बार पढ़ा चुका हूं बच्चे, ब्रेन और पेज, ब्रेन और पेज इसकी स्थापना करने वाले
थे। चले आगे, यूट्यूब की स्थापना आपसे पूछेगा सर 14 फरवरी 2005। सर 14 फरवरी को तो हम अलग ही दिवस बनाते हैं सर, कौन सा दिवस हम नहीं बताएंगे, अब बताओ कौन सा दिवस बनाते हैं। एक तो ब्लैक डे बनाते हैं सर, उस दिन बहुत फेमस दिवस आता है हमारे लिए, आपको सर 14 फरवरी 2005 इसका जवाब होगा। यूट्यूब के संस्थापक कौन थे साहब, ऐसे ही पूछेगा, बिल्कुल साहब यूट्यूब के संस्थापक आपसे पूछेगा स्टीव चैन, चार्ल्स हार्ले और जावेद करीम, करीम हार्ले चैन, है ना, करीम हार्ले चैन, ऐसे नाम याद कर लेना बच्चे। एक तो चैन था इसमें, एक हार्ले। भाई यूट्यूब पे किसी को चैन थोड़ी मिले, बार बार देखते रहते हो सर, हार जाते हो आप पढ़ते पढ़ते, यूट्यूब पर इतनी मेहनत करते हो सर, फिर कमर को अपनी सीधी करते हो, ऐसा है ना, करम कमर कुछ भी याद करना सर, आपका जो करम है ना वो चैन नहीं लेने देता। बच्चे आप लगातार यूट्यूब पर जुड़े रहते हैं, फिर लास्ट में आकर हार जाते हैं ना। यूट्यूब पर जुड़ने का मतलब ये नहीं है क्लास में तो आप जीतोगे सर, जब उल्टी सीधी चीजें आप देखते हो आपको सर सी इसका जवाब होगा, सी इसका जवाब। इंस्टाग्राम के संस्थापक बताओ सर, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 2010 में इसकी स्थापना हुई थी सर, पढ़ाया था आपने, बिल्कुल पढ़ाया है आपको सर। इसकी स्थापना करने वाले बताओ जल्दी से, लैरी पेज तो नहीं होंगे सर, ये तो अभी आपने बताया था सर। केविन सिस्ट्रोम और माइकल क्रेगर इसकी स्थापना करने वाले थे। बी इसका जवाब होगा। एक पेज पर मैंने आपको सारे लिख कर दिए थे बच्चे, पीछे एक क्लास में एक पेज पर सारे लिख कर दिए कि भाई साहब ना अच्छे से पढ़ लेना, आपके पेपर में पूछे जाएंगे अच्छे से। केविन सिस्ट्रोम और माइकल क्रेगर के द्वारा इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में होती है सर। चलाते तो हम इंस्टाग्राम, लेकिन हमने कभी याद नहीं करे, अब आपको याद करने पड़ेंगे। प्रश्न पूछ रहा है सर बताइए फेसबुक की स्थापना, बार बार पढ़ाइए बच्चे, 2004 में इसकी स्थापना होती है। कब? 2004 में, डेट सहित आपको याद करने सर, 2004 में इसकी स्थापना सर। एक तो मार्क जुकरबर्ग थे, बिल्कुल सब इसके संस्थापक रहे, एक सेवरिन थे, एक क्रिस ह्यूजेस थे बच्चे। कौन? क्रिस ह्यूजेस थे सर। एक तो देखो क्रिस का गाना आ चुका है, क्रिस याद रखेंगे बच्चे, है ना। क्रिस का गाना कहां सुनते हो? फेसबुक पर सुनते हो, तो क्रिस आ चुका है सर, बिल्कुल। एक रिन आ सकता है बच्चे, सेव है ना, सेवरिन आपको सर, एक सेवरिन याद कर लेंगे। बाकी जुकरबर्ग सबको याद है बच्चे, जुकरबर्ग सबको याद है, सेवरिन, क्रिस और साथ में सर जुकरबर्ग। सर ये क्रिस पीछा नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा पीछा, आपको सर इसका जवाब हो जाएगा क्रिस, सेवरिन और जुकरबर्ग के द्वारा। देखो जुकरबर्ग को तो सब जानते हैं, एक आपको केवल कर कौन से याद करने, जुकरबर्ग और क्रिस याद करने, ठीक है। चले आगे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे साहब? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक आपसे पूछ सकता है, बताओ जल्दी से, इनमें से माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? बड़ा प्यारा प्रश्न है। स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स बच्चे ना, स्टीव जॉब्स नहीं थे। लैरी पेज, देखो ये तो आप ऑप्शन काट सकते हैं सर, लैरी पेज तो नहीं होगा, जेफ बेजोस भी नहीं है। आप बताओ सर, इसका जवाब होगा बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा ना, पॉल एलन के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी गई बच्चे। 20 का जवाब होगा बी। याद करिए, बिना याद करे बात नहीं बनेगी बच्चे। बिल गेट्स सर, ये तो अमीर आदमियों में हमने सुना था, इनकी जनसंख्या आती है, बिल्कुल साहब, ये सबसे ज्यादा अमीर व्यक्तियों की संख्या में श्रेणी आती है, बिल गेट्स की, है ना। आप बताओ सर, इसका जवाब हो जाएगा 20 का जवाब होगा बी। चला आगे। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल क्या है? अरे साहब बहुत पूछता है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल बतानी है आपको बच्चे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल बतानी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? जवाब आना चाहिए बच्चे, जवाब आना चाहिए, जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा बच्चे, इसका जवाब क्या होगा? बहुत प्यारा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है सर? मक्का, गेहूं, धान, गन्ना। अब सब यहाँ गन्ना भी दे रखा है और बच्चे और गेहूं भी दे रखा है, फिर इसमें गेहूं लगाएंगे ना, फिर इसका ऑप्शन बच्चे गेहूं लगाना। उत्तर प्रदेश के पेपर में पूछा गया, देखो गन्ना में भी नंबर बने भारत, आपको सॉरी उत्तर प्रदेश। धान के मामले में सर दूसरे नंबर पर है, धान के मामले में दूसरे नंबर पर है, मक्का छोड़ देना आपको सर, धान नहीं होगा, गन्ना। देखो गन्ना दे रखा है, अगर गेहूं गन्ना दोनों दिए जाए तो फिर गेहूं को ही आपको क्या कहना है सर, चुनना पड़ेगा। गेहूं इसके बारे में जानते हैं बच्चे, 20 का जवाब होगा बी। चले आगे। उत्तर प्रदेश अग्रणीय है, यह प्रश्न कई बार पेपर में बना बच्चे और आगे भी पूछा जाएगा। बताइए उत्तर प्रदेश इनमें से किस में अग्रणीय है? गेहूं, गन्ना, आलू। अरे साहब देखो ऑप्शन कैसे काटोगे, ऑप्शन सर कपास उत्तर प्रदेश में इतना खास नहीं होता सर, चावल में पश्चिम बंगाल नंबर 1 रहता है बच्चे, पश्चिम बंगाल, ये भी चावल में दूसरे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश। सर मूंगफली में आपको सर गुजरात नंबर 1 रहता है। देखो काटने दिए ऑप्शन, सारे ऑप्शन काटने आने चाहिए आपको, ऑप्शन काटने। कपास सर, ये कपास गुजरात और महाराष्ट्र में ज्यादा होती है, चावल वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, मूंगफली सर गुजरात में होती है। बचा कौन से? ये 3 आपको याद करने सर, गेहूं, गन्ना, आलू में उत्तर प्रदेश बच्चे अग्रणीय है, उत्तर प्रदेश अग्रणीय। चले आगे। इनमें से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? सब जानते हैं सब, राप्ती नदी के तट पर है बच्चे गोरखपुर। आपसे पूछेगा बताइए गोरखपुर किस नदी के किनारे? सर राप्ती नदी के किनारे। सर प्रश्न क्या पूछा था आपने भी थोड़ी देर पहले, एक प्रश्न आपको बताया कि बताइए सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होती है बच्चे, गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। आपसे पूछ रहा सर चित्रकूट बताइए किस नदी के किनारे? अटकोगे सारे, चित्रकूट बच्चे बताना है आपको। ये मंदाकिनी नदी, सर हम तो गंगा के बारे में पढ़ते हैं ना बच्चे, एक मंदाकिनी नदी चित्रकूट में बहती है और ये बच्चे यमुना की सहायक नदी है। चित्रकूट बच्चे आप बताओगे सर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। सर कैसी बात कर रहे हो, मंदाकिनी तो सर ऊपर बहती है ना, एक मंदाकिनी नदी छोटी सी नदी है, यमुना की सहायक नदी है बच्चे, चित्रकूट वाले क्षेत्र में बहती है। जौनपुर आप सब जानते हैं, जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। सर लखनऊ भी तो इसी के किनारे, बिल्कुल सर लखनऊ आपको सर, जौनपुर इसी के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे बच्चे।
अयोध्या सब जानते हैं सर, सरयू नदी के किनारे, मिलान करिए, एक का चौथा आएगा सर, एक का चौथा होगा। बी का आंसर आपको सर दूसरा, बी का आंसर दूसरा, 20 का जवाब हो जाएगा बच्चे, 20 का जवाब हो जाएगा सर। ये मंदाकिनी तो पहली बार पढ़ी है, जब आप क्लास में जुड़ोगे तभी समझोगे इन चीजों को, जब आप लगातार क्लास में जुड़ोगे। चले आगे, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, आपको बताना सर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है, जवाब आना चाहिए, जवाब आना चाहिए। बताओ जल्दी से, नलकूप आपको होगा सर, नलकूप इसका जवाब होगा, ट्यूबवेल के द्वारा ना। एक बार और वीडियो को शेयर करो बच्चे, अभी आपके पास टाइम है, अभी तो 45 मिनट और जंग लड़नी है बच्चे। जंग में इंसान हारते नहीं है, पीछे नहीं भागते बच्चे, लगातार जुड़ रहे हैं। टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन हिंदी में लिखो, करवाता हूं बच्चे, कहता हूं, अभी कहता हूं। योद्धा जो होते हैं बच्चे, मैदान को छोड़कर नहीं भागते, वो लगातार जुड़े रहते हैं बच्चे, और जीत कर ही जाते हैं। बस केवल 45 मिनट आपके सामने और है, आपको बच्चे लगातार जुड़े रहना है। इसके बाद फिर विवेक भैया जी की क्लास आएगी, है ना। क्वेश्चन गलत है सर, 68वां कैसे गलत कर दिया बच्चे, 68वां। अगर कोई बच्चा कह रहा सर 68वां गलत है, देख लिया जाए ना बच्चे, क्या दिक्कत है सर। ये कौन सा होगा, 63वां होगा, 63 होगा ना। 68, ये रहा 68, है ना। अबे सही तो है, वर्ल्ड पासवर्ड डे 6 मार्च को बनाया जाता है। अबे दोस्त क्यों टाइम को बर्बाद कर रहा है, चलो आगे आगे चलो बच्चे, आगे चलते हैं, आगे आगे आगे। देखो बच्चे, देखो ये जो आपसे पूछ रहा है, ट्विटर का नया नाम क्या है बच्चे, ट्विटर का नाम बताओ जल्दी से। ट्विटर की स्थापना आपसे पूछेगा सर, ट्विटर की स्थापना किस वर्ष होती है, सब जानते हैं सर, 2006 में इसकी स्थापना होती है, 2006 में इसकी स्थापना होती है। इसका नाम क्या हो चुका है बच्चे, एक बार यूपीएससी के प्रश्न पूछा गया, बताइए। पक्षी आपको बताना सर, चिड़िया पक्षी बताइए किसका सिंबल है, आपको सर ट्विटर का सिंबल है एक्स, इसका जवाब होगा बच्चे, एक्स इसका जवाब होगा ना, इसका जवाब होगा बच्चे, एक्स इसका जवाब होगा। चले आगे, साइबर क्राइम क्या है बच्चे, अब साइबर क्राइम के प्रश्न लीजिए, बताओ जल्दी से। साइबर क्राइम क्या है बच्चे, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के प्रश्न थे, इंटरनेट या डिजिटल माध्यम से किया गया अपराध क्या कहलाता है सर, साइबर क्राइम कहलाता है, साइबर क्राइम कहलाता है। बहुत प्यारा प्रश्न पूछा सर आपने, साइबर क्राइम किसको कहते हैं बच्चे, साइबर क्राइम। एक बार फिर से वीडियो शेयर होनी चाहिए बच्चे, एक बार फिर से वीडियो शेयर होनी चाहिए सभी दोस्तों के पास, सभी मित्रों के पास। मैं देख पा रहा हूं लाइक की संख्या भी कम है, लाइक की संख्या भी कम है सर, साइबर तो बता देंगे, और लेकिन साइबर अपराध से प्रश्न पूछेगा। साइबर अपराध एक अवशिष्ट शक्ति है, अवशिष्ट शक्ति का मतलब यह होता है, जब साइबर अपराध की बात होगी तो उस पर कानून कौन बनाएगा, आपको वैसे पता, उस पर कानून कौन बनाती है, केंद्र की सरकार कानून बनाती है, राज्य की सरकार नहीं बनाती सब, इसलिए तो इसे अवशिष्ट सूची के विषय में रखा गया है। सर हमने तो राज्य सूची पढ़ी थी, संवर्ती सूची पढ़ी थी, और भी सूचियां पर आपने पढ़ी होंगी सर, आपको सर केंद्र की सूची है, लेकिन एक सूची अवशिष्ट सूची भी है, आपको सर इस पर जो कानून बनाती है वो केंद्र की सरकार कानून बनाती है बच्चे, केंद्र के पास इसके कानून बनाने के अधिकार हैं सर। अवशिष्ट सूची साइबर अपराध आप बताओगे सर, इस पर कानून बनाती है केंद्र की सरकार, इसका जवाब हो जाएगा बच्चे, बी जवाब होगा। साइबर सुरक्षा नीति कब लागू की गई, बहुत प्यारा प्रश्न आपसे पूछेगा, भारत के अंदर साइबर आवाज आ रही है आपके पास या नहीं आ रही है, जल्दी बताओ बच्चे, सभी बताएंगे आवाज प्रॉपर आपके पास आ रही है या नहीं आ रही है। ये बफरिंग बच्चे पीछे नहीं छोड़ रही, सभी यूट्यूब चैनलों का पीछे नहीं छोड़ रही, मेरा ही नहीं, सभी यूट्यूब चैनल का। कमेंट चलाना सामने, हाँ भाई बताओ जल्दी से, आवाज प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है, यह आपको बताना है। हाँ भाई बताइए जल्दी से, क्लियर है ना, यस सर क्लियर है, बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। इसका एक बार फिर से शेयर करेंगे बच्चे वीडियो को, सभी अपने सभी दोस्तों को बुलाएंगे जो रेगुलर जुड़ रहे थे बच्चे क्लास में। ये हमारी गलती नहीं है बच्चे, ये लगातार सभी के उसमें बफरिंग हो रही है, आप देख भी रहे हैं, लगातार 4-5 दिन से प्रॉब्लम चल रही है। अब क्लियर है ना, अब चलेगी क्लास और बढ़ाते हैं अभी, क्योंकि 200 क्वेश्चन आपको कराने, 2-4 मिनट तो बिगड़ते हैं रोजाना, 5-6 मिनट बिगड़ती हैं, तो आप ये बिगड़ना ना समझे बच्चे, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, पीछे से ही है। आप इस प्रश्न का जवाब बताइए, इसका जवाब क्या होगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी मिलेगी, देखो पीछे वाला प्रश्न मैंने पढ़ा था 2013, लेकिन सर ये कह रहा सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी दी गई, आपको बताना सर, ये 9 जून को दी जानी चाहिए थी, 9 जून 2011।
तो अगर चल जाए थोड़ी बहुत देर और क्लास आपको क्वेश्चन संत कबीर नगर इसका जवाब होगा। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार आपसे पूछ रहा है सर कहां पर है ना। नवाबगंज पक्षी विहार आपको बताना सर प्रदेश में कहां पर स्थित है। बहुत प्यारा प्रश्न है, बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। चलती है तो बच्चे आपके ठीक है, नहीं तो फिर बंद कर देंगे, फिर क्लास को बच्चे कल बढ़ेंगे या मेरे बाद तुरंत बच्चे विवेक भैया जी की क्लास से 9 बजे उस क्लास में आप जुड़ेंगे ना। 9 बजे क्लास कराते हैं विवेक भैया, उस क्लास में आप जुड़ जाना, मेरे तुरंत बाद ही क्लास होगी और बच्चे 10 मिनट पहले क्लास को आज स्टार्ट कर देंगे। बताओ जल्दी से, नवाबगंज पक्षी विहार आपसे पूछता है तब आप बताओ सर ये उन्नाव में स्थित है। बच्चे इसका नाम क्या हो चुका है आप बताओ सर। ये चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर रख दिया गया है, इसका नाम चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। आप